इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 1125। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है किजारू और सेंटोमारू के बीच में बहुत जोर से फाइट होता है और किजारू बहुत खतरनाक अटैक सेंटोमारू की तरफ करता है, लेकिन सेंटोमारू भी अपना हॉकी यूज करते हुए ब्लॉक कर देता है, वो अटैक कर देता है। उसी वक्त किजारू वो अटैक को देख के शॉक हो जाता है, बोलता है कि तुम तो पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुके हो। उस वक्त सेंटोमारू बोलता है कि अंकल किजारू, आपको मैं इधर से आगे की तरफ जाने नहीं दूंगा क्योंकि ड्यूटी है बेआपों को प्रोटेक्ट करने के लिए। यार वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खतरनाक तरीके से फाइट कर रहे हैं। उधर बहुत बड़ा धमाका हुआ है, शिप रहता है नेवी के वाइस एडमिरल की तरफ और वो भी अटैक को देख रहा है। वो रिपोर्ट कर रहा है, बोलता है कि एडमिरल किजारू ने उस आइलैंड के लैंड में पहुंच चुके हैं और हमारे दुश्मन के साथ फाइट कर वक्त सारे वाइस एडमिरल अलर्ट हो जाते हैं, छलांग मारते हुए सी से कूद लेते हैं। हमें देखने को मिलता है वाइस एडमिरल एक एक करते हुए बाहर की तरफ जा रहा है। वाइस एडमिरल बोलता है कि उन सेराफिम को उन शिप की तरफ हमला करने मत दो, क्या हमला करने के लिए बोलता है। वो लोग कैनन से हमला करते हैं। उसी वक्त सारे नेवी सोल्जर डर जाते हैं, बोलते हैं कि देखो वाइस एडमिरल सर, उनको आग से भी कुछ नहीं हो रहा है। उसी वक्त निकल मिलता है सी बीस्ट आ जाता है। उसी वक्त वो नेवी सोल्जर शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं तो सी बीस्ट है वो नेवी के फ्लीट वाले शिप पर हमला करते हुए डैमेज कर रहे हैं। एक एक करके सारे सी बीस्ट वेपन आ रहे हैं, नेवी के शिप के ऊपर हमला करके चारों तरफ डिस्ट्रक्शन मचा रहे हैं। वो देख के नेवी सोल्जर डर जाते हैं, लगता है कि ये सी बीस्ट वेपन तो हमारी तरफ हमला कर रहे हैं, इनको आगे की तरफ आने की जरूरत नहीं है, हमें जल्द से जल्द रोकना होगा। लेकिन उसी सी बीस्ट वेपन हमला कर देता है। नेवी का बाई साइड में छलांग मारता है, बोलता है कि ये मेरे ऊपर छोड़ दो, क्या जोरदार हमला कर देता है। वो अटैक लगने के बाद वो सी बीच टेक डाउन हो जाता है। शिप होता है दूसरी वाइस एडमिरल की तरफ और वो बोलती है कि हमारे शिप के ऊपर हमला करने मत देना, इसे कि एक एक करके हमला कर रही है। उसी वक्त सारे वाइस एडमिरल भी आइलैंड में आ जाते हैं और सेराफिम के साथ फाइट करने लगते हैं। वो लोग बोलते हैं गोल के एजेंट तो स्लैब में उनके साथ क्या हुआ। शिप होता है उसब की तरफ और उसब भी टेलीस्कोप से देख रहा है, बोलता है कि वो ये लोग नहीं भी तो इधर आ चुके हैं, आइलैंड में फाइट करने लगे। उसी वक्त डॉक्टर भी होता है कि सेंटोमारू के पास पैसिफिक स्टार का कमांड है, लेकिन उसे हराएगा तो उसका वो अथॉरिटी चिप लेके उसे कंट्रोल कर पाएगा। लेकिन सबसे ऊपर पोंगे अभी के टाइम में इस आइलैंड में और गोरे से हमारे ऊपर, मुझे नहीं लगता है कि गोरे से इस आइलैंड पर। वो सब बोलता है कि उसने तो सेंटोमारू को डिफीट कर दिया यार। उसी वक्त नामी शॉक हो जाता है यार, बोलती है किसने डिफीट कर दिया, अभी डर जाता है, बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। वो सब बोलता है कि वो ऑलरेडी इधर आ चुका है, सारे लोगों को एक ही झटके में डिफीट कर रहा है। शिप होता है वेबोंग के ईयर बॉडी की तरफ और वो बोलती है कि तुम लोगों को अब पता चल गया, तुमने बहुत बुरी तरीके से पंगा लिया। जोरो बोलता है कि तुम अपना बकवास बंद करो और उसी वक्त जोरो बोलता है किजारू है। उसी वक्त ब्रूक बोलता है मुझे याद आ गए 2 साल पहले किजारू ने हमारा क्या हालत किया था। ऊपर भी डर जाता है, बोलता है कि उस टाइम पर तो हम उसके आगे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उसी वक्त जोरो बोलता है कि हाँ, मैंने सोचा भी नहीं था कि उसको मैं दोबारा इस आइलैंड में मिलने वाला। डॉक्टर वेबोंग भी शॉक हो जाता है, बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि किजारू के साथ मैंने लड़ने के लिए सेंटोमारू को भेजा और मुझे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें ब्लेम करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वो अटैक ही बहुत खतरनाक आदमी के साथ लड़ रहा था। उसी वेबोंग के सैटेलाइट वेबोंग हैकिंग करने की कोशिश कर रहे, जो ने उसे लॉक करके उन लोगों को अंदर की तरफ बंद किया। सारे डॉक्टर वेबोंग मिलकर उसे हैक कर रहे। शिफ्ट होता है किजारू की तरफ और किजारू बोलता है कि तुम जल्दी से सरेंडर कर दो। सेंटोमारू अपना डेविल फुट पावर यूज करते हुए तेजी से हमला कर रहा है। वो अपना लाइट फॉर्म में सबसे खतरनाक अटैक लेते हुए जा रहा है, लेकिन हमें देखने को मिलता है सेंटोमारू वो अटैक खाने के बाद भी खड़ा हो जाता है, बोलता है कि मुझे माफ कर देना अंकल, लेकिन स्ट्रेट लूफी और मैंने वादा किया है कि डॉक्टर वेबोंग को बचा लेंगे। उसी वक्त किजारू बोलता है कि स्ट्रेट तुम कब से पायरेट के साथ में आ गए हो, के अपना अटैक लेते हुए सीधा जा रहे सेंटोमारू की तरफ और सेंटोमारू उसे रिप्लाई करते हुए बोलता है एलआई हो चुका है, मैं उसके एलआई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अपना अटैक लेते हुए जा रहा है। मैं स्ट्रेट लूफी के कर्ज में हूँ, क्या अपना स्लाइस अटैक से हमला करके 2 टुकड़े कर देता है किजारू पर। शिफ्ट रहता है फ्लैशबैक की तरफ और डॉक्टर वेबोंग कर किजारू में चलते हुए जा रहे हैं। पीछे से नेवी सोल्जर बोलते हैं कि हमें बहुत ज्यादा कॉल आया था, इधर बहुत ज्यादा अजीब सा भालू आके हमला कर रहा है। वेबोंग बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कि ये हमारे लिए सेफ होगा, लेकिन उसी वक्त हमें देखने को मिलता है सेंटोमारू छोटा बच्चा होता है, उसने सारे भालू को डिफीट कर दिया। वो डॉक्टर वेबोंग बोलता है कि हम इस भालू को मारने के लिए आए, लेकिन तुमने सारे को टेक डाउन किया है ना बच्चे, क्या पूछता है। उसी वक्त सेंटोमारू भी बोलता है क्या सच में तुमने किया। वो रिप्लाई करते हुए बोलता है मैंने इनको सुमो मैच में डिफीट कर। लोंग बोलता है कि तुम बहुत स्ट्रांग और तुम किधर से आए हो। और वो रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मेरे गांव के लोग बहुत ज्यादा कमजोर है और मैं उनको बहुत ज्यादा नफरत करता और मैं उनके साथ कभी भी नहीं जाऊंगा। किजारू बोलता है कि उन लोगों ने तुम्हें लात मार के गाँव से निकाल दिया है ना, ये बोलो। और उसी वक्त वो रिप्लाई करते हुए बोलता है मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ और मुझे भूख भी नहीं लगता है, मुझे पैसे की जरूरत है, कह पूछता है। उसी वक्त रिप्लाई करते हुए वेबोंग बोलता है कि तुम्हें क्यों पैसा चाहिए। वो बोलता है कि मैं राइस केक को खरीदना चाहता, उस पैसे से रसने लगता है किजारू और शिप और किजारू वही याद करते हुए हंसता है। हमें
फ्लैशबैक पर ये भी देखने को मिलता है कि डॉक्टर व्यापंग बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ काम करोगे, कॉन्फिडेंट हूँ कि तुम्हारा ताकत देखे तुम मेरा बॉडीगार्ड हो जाओ, बच्चे मैं तुम्हें हायर करता हूँ। बग को सेंटोमार बोलता है क्या आप मुझे हायर करने वाले, ऑफकोर्स मैं करूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है। बग सेंटोमारू को बोलाता है किजारू को और बोलता है कि अंकल मैं इस ओल्ड मैन को कैसे प्रोटेक्ट करूँ, क्या क्या पूछने लगता है किजारू को। और उसी वक्त किजारू उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम तो मुझे अंकल बोल रहे हो, क्या तुम्हें मैं इतना बुढ़ा लगता हूँ, क्या क्या पूछता है। उसी वक्त सेंटोमारू बोलता है कि अंकल मुझे सिखाइए कि मैं किस तरीके से प्रोटेक्ट करता हूँ। किजारू बोलता है कि मैंने तुम्हें बेस्ट अपना सिखाया है सेंटोमारू तुम करने के लिए। उसी वक्त सेंटोमारू हमला कर देता है किजारू की तरफ रियू, और वो बोलता है अटैक तो बहुत ज्यादा खतरनाक है लेकिन मेरा डिफेंस उससे ताकतवर है, क्या कि वो भी अपना फुल अटैक में आ जाता है। सेंटोमारू को उधर ही मार के गिरा देता है, चारों तरफ आग लग जाता है। हरा के पैसिफिक स्टार का कंट्रोल लेता है, बोलता है कि सारे पैसिफिक स्टार तुम मेरे कंट्रोल में आओ और मेरा मिशन चेंज करता हूँ कि नेवी शिप को मत मारो, अभी के टाइम में सी बिस्ट वेपन को मार के खत्म कर ऑर्डर देता है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है वो पैसिफिक स्टार सी बिस्ट वेपन के ऊपर हमला कर रहे एक एक करके और नेवी शिप को बचा। रिजारू का वो ऑर्डर देखने के बाद सारे नेवी सोल्डर खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि फाइनली हमारा चांस आ चुका है, अब हमें जाके वाइस एडमिरल को फॉलो करना होगा। एक वाइस एडमिरल बोलता है कि ये पैसिफिक स्टार का कमांड हमारे हाथ में आ चुका है, क्या टन को सारी बात रिपोर्ट कर रहा है एक एक करके। बोलता है कि अगर पैसिफिक स्टार और सी बिस्ट वेपन में मुझे चूज करना होगा तो मैं पैसिफिक स्टार को यूज करूंगा, और हमें वेपन के ऊपर जाके हमला करना पड़ रहा है, हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। होता है उसब की तरफ, और उसब बहुत ज्यादा डरा हुआ है, बोलता है कि सेंटोमारू तो बुरी तरीके से घायल है। जोरो भी शॉक हो रहा है, उसी वक्त चॉपर भी बोलता है लेकिन वो तो बहुत ज्यादा ताकतवर था, कैसे हो चुका है। नामी बोलती है किजारू ने कोई भी रैम उसके ऊपर नहीं दिखाया है। उसी वक्त बोलता है कि हमें जल्द से जल्द इस सिस्टम को हैक करना होगा, और उसी वक्त सारे डॉक्टर वेपन के बैरियर को तोड़ने के लिए लग चुके हैं। बोलते हैं कि हम उस सेंटोमारू के सन को वेस्ट जाने नहीं देंगे। यार मुस्कुराने लगती है, किजारू भी ऊपर की तरफ देख रहा है। उसी वक्त बोलता है किजारू लाइट के और वो लेजर बीम को तोड़ के 1 ही मिनट के अंदर आ सकता है। उसी वक्त अपना मॉनिटर स्क्रीन में देखता है, बोलता है ये क्या हो रहा है, मतलब किजारू इधर आ सकता है बिना रोके हुए, उसने हमें एक बार बहुत बुरी तरीका से मारा है। उसी वक्त किजारू बोलता है कि हम बहुत लंबे समय के बाद मिल रहे, स्ट्रेट क्या कर रहा है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है रोबोट स्ट्रेट पायलट के शिप को लेते हुए जा रहे हैं। फ्रैंकी बोलता है कि हमें जल्द से जल्द इस ब्रिज पर जाना होगा, हम इधर से बच पाएंगे। और उसी वक्त लिथिन भी बोलते तुम चिंता मत करो, ये रोबोट सारा काम करेगा। उसी भी खाने लगती है, बोलते कि जितना हो सकता है हमें उतना खाना होगा, खाली पेट में लड़ नहीं सकता हूँ, क्या कि लूफी भी बोल रहा है कि गुस्सा हो रहा है, बोलता है कि तुम लोग अभी से खाने लग गए लिथिन, अब हमें क्या करना होगा, क्या पूछ रहा है फैशी। वक्त लिथिन बोलती है कि ये तो इमरजेंसी अलार्म है, इसका मतलब इधर कुछ गड़बड़ हुआ है, बाहर से कोई इंसान अंदर की तरफ आ चुका है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है किजारू और किजा है कि ये पावर प्लांट और डॉक्टर वेपोंग यार को मुझे किसी भी हालत में बचाना होगा, ये पोंग रिकॉर्ड को भी मुझे कुछ भी डैमेज होना नहीं देना, ये 3 चीज को बचा के मैं इधर सब कुछ तोड़ फोड़ कर सकता हूँ। और आइडली मैं अपने दोस्त सेंटोमार को भी बचाऊंगा, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसने अपना ड्यूटी किया है, और डॉक्टर वेपोंग को मुझे किसी भी हालत में खत्म करना होगा, मेरा यही ड्यूटी है, क्या किजारू जा रहा है उसब की तरह पर। उसब बोलता है स्क्रीन पर देखते हुए और बोलता है कि किजारू ने इस स्क्वायर को तोड़ के अंदर की तरफ आ चुका है, अब मारने वाले। और उसी वक्त टेलीफोन स्क्रीन में देखते हुए उसब बोलता है कि लूफी तुम जल्दी से उधर से भागो। मौका का फायदा उठाते हुए रॉब लूची हमला कर देता है, लेकिन स्टूसी आके उसे रोक लेता। वो देखने के बाद सांजी शॉक हो जाता है, बोलता है स्टूसी से। और उसी वक्त बंदूक से छीनते हुए बवल में कैद कर देता है काकू। उसी प्रकार जोरो की तरफ, और जोरो अपना 3 शॉट निकालते हुए सीधा हमला कर देता है रॉब लूची की तरफ, और बोलता है कि तुम हमारे एलाई थे। वो रॉब लूची बोलता है कि जारू और मैंने प्लान बना के तुम लोगों को मारने वाले हैं। उसी वक्त जोरो बोलता है कि तुम हमें अंडर एस्टिमेट कर दिया, कि उसे बाहर की तरफ ले जाता अपने शॉट से काउंटर करते हुए। सिंसी प्रता किजारू की तरफ, और किजारू बोलता है मुझे पता चल गया कि इन लोगों का शिप क्यों नीचे की तरफ नहीं था, शिप इधर है। उसी वक्त फ्रांकी बोलता है ये तो किजारू नेवी के एडमिरल है। फ्रांकी बोलता है कि अब हमें क्या करना होगा लूफी। और उसी वक्त फ्रांकी बोलता है कि ये किधर चला गया। किजारू बोलता है कि हम बहुत लंबे समय के बाद मिल रहे हैं। उसी वक्त लूफी भी अपना हॉकी यूज करते हुए सीधा तरफ हमला कर देता है। किजारू बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा रूड हो। और उसी लूफी बोलता है किजारू हम पहले से 100 गुना ताकतवर हो चुके, जो ने हमें 2 साल पहले मारा था। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 1126। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है कुमा नीचे की तरफ गिरा हुआ है, उसे पोसा जाता है, वो दौड़ने लगता है। रेवोल्यूशनरी आर्मी के सोल्जर बोलते हैं कुमा वापस आ जाओ। और उसी वक्त कुमा बोल रहा है, कुमा अपने आप को टेलीपोर्ट करते हुए सीधा वो होलीलैंड मरिजुआ की तरफ जा रहा है, और वो नीचे आ जाता है। सारे नेवी
शोल्डर हमला कर देते हैं। बोलते हैं कि ये सेलेस्टियल ड्रैगन का स्लेब था, लेकिन ये बेकाबू हो गया क्योंकि गोली मारने लगते। उसे आगे रोको और वो सीधा रेड आई हिल को चढ़ते हुए होली लैंड मॉरिजा की तरफ जा रहा है। ठीक एक दिन पहले की बात है जो स्टुअर्ट और नेवी के बीच में फाइट हुआ है देखने को मिलता है। चारों तरफ तोड़फोड़ आग लग जाती है। शोल्डर बोलते हैं फाइनली ये कुमा ऊपर की तरफ आ चुका है, ये स्लिप तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसे रोकना है, हम शोल्डर नहीं कर पाएंगे। उसी वक्त सेलेस्टियल ड्रैगन ऑर्डर देते कुमा को रोकने के लिए। इसी वक्त एक गार्ड बोलता है कि जल्दी से इसे सीज कर। हमें देखने को मिलता है कुमा को सारे लोग चेन से बांध लेते हैं। सारे सेलेस्टियल ड्रैगन बोलते हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि हम लोगों ने इसे काबू में कर दिया है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए उन सबको टेक डाउन कर देता है। वो गार्ड बोलते हैं कि हम इसे रोक नहीं पाएंगे। उसी वक्त का पूरा शॉक लगने के बाद बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। उसी वक्त सारे सेलेस्टियल ड्रैगन बोलते हैं कि बहुत ज्यादा खतरनाक स्लेब रिलेशनशिप अकाइनो की तरफ। और अकाइनो बोलता है कि तुम इधर क्या कर रहे हो, रेवोल्यूशनरी आर्मी आके इधर तोड़ फोड़ की, अब तुम आके तोड़ फोड़ कर रहे हो। कुमा ने इधर बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ की, अब तुम्हें कोई भी बचा नहीं पाएगा क्या अकाइनो बोलता है। उसी वक्त रेवोल्यूशनरी आर्मी का सोल्डर बोलता है फिर एडमिरल अकाइनो। और उसी वक्त सेलेस्टियल ड्रैगन आके लात मारता है, बोलता है तुम यूजलेस, जैसे यूजलेस सोल्डर के ऊपर हम डिपेंडेबल नहीं हो सकते। अकाइनो को डांटने लगते हैं, बोलते हैं खाना का स्टॉक खत्म हो चुका है। अकाइनो इससे पहले जब साकाजुकी एडमिरल हुआ करता था तो इधर कुछ भी ऐसा नहीं होता है, अभी के टाइम में क्या हो रहा है मेरुजा। सेलेस्टियल ड्रैगन बोलता है वो बात इंपॉर्टेंट बात नहीं, मुझे बहुत ज्यादा चोट लगा इसकी वजह से। सेलेस्टियल ड्रैगन बोलते हैं कि इस टेरेंट कुमा को जल्दी से एग्जीक्यूट करो। और उसी वक्त अकाइनो बोलता है कि कुमा मेरे बात को ध्यान से सुनो, अगर हम तुम्हें कंट्रोल कर नहीं पाएंगे तो हम तुम्हें खत्म करेंगे। इससे खतरनाक आदमी को मैं इधर नहीं छोड़ सकता हूँ, इसलिए तुम्हें भी अब मरना होगा। कह के अपना फुट पावर यूज करते हुए सीधा मैग्मा पावर यूज करते हुए जा रहा है। बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो, कि सीधा हमला कर देता है अकाइनो कुमा की तरफ। और अकाइनो के अटैक लगने के बाद कुमा को बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है, उसके शरीर से खून जा रहा है। उसी वक्त अकाइनो बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि अभी भी इंसानों की जैसे इसके शरीर से खून जा रहा है। इसका वो अटैक लगने के बाद कुमा उधर से भाग रहा है। उसी वक्त अकाइनो अपना मैग्मा पावर यूज करते हुए हमला करता है, लेकिन वो टेलीपोर्ट हो जाता है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है 2 साल आगे बर्निंग आइलैंड न्यू वर्ल्ड में। और उधर देखने को मिलता है ज्वेलरी बॉय। वो अकाइनो बोलता है कि मैंने जब पहली बार सुना था कि तुम नेवी से भाग के चली गई थी तब मेरा खून जम चुका था, अभी के टाइम में सब कुछ खत्म हो चुका है। क्या क्या अकाइनो बोलता है। उसी वक्त ओनी बोलती है कि मैं जरूर तुम्हें चुकता कराऊंगी जो तुमने मेरे फादर के साथ किया है। अकाइनो बोलता है कि तुम्हें जितना भूखना है भूख लो, लेकिन तुम्हारे फादर का सेंस कभी भी आने वाला नहीं है। अभी के टाइम में वो नेवी का ओपन हो चुका है। कि अकाइनो कुमा की बेटी ज्वेलरी बोनी को बता रहा है, बोलता है कि कोई भी रास्ता नहीं और हम इसे बचा पाएंगे। बोनी बोलती है कि ये मेरे फादर इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तुम लोगों ने जबरदस्ती किया, इसके पीछे कौन है, ये कभी भी पीछे नहीं छोड़ते। रिलेशनशिप होता है प्रेजेंट में। अकाइनो बोलता है कि ये कुमा की तरफ चला गया। अग्नि भी शोल्डर बोलता है कि तुमने उसे भागने दी है, तुम तो अभी के टाइम में फ्लीट एडमिरल हो ना। अकाइनो मन ही मन बात करता है, बोलता है कि कुमा तुम किधर जाए, तुम तो सिर्फ पॉपेटी हो नेवी के। होता है प्रेजेंट डे पर। और हमें देखने को मिलता है एगेट आइलैंड में चारों तरफ नेवी के फ्लीट आ चुकी है। पैसिफिक तार भी नेवी के साइड में आ चुकी। सी बिस्ट वेपन को डिस्ट्रॉय कर रहे एक एक करके और नेवी सोल्डर को बचा रहे। सारे नेवी सोल्डर मोटिवेट होकर लड़ने के लिए रेडी हो चुके हैं। हमें देखने को मिलता है एडमिरल किजारू ऑलरेडी लेबर फिश के अंदर जा चुका है। उधर देखने को मिलता है लूफी यारू के बीच में फाइट स्टार्ट हो चुका है। किजारू भी बोलता है कि तुम पहले से स्ट्रांग हो चुकी है। और लूफी भी गम गम ब्लैक मामा नाम का अटैक कर देता है। किजारू भी अपने डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए तरफ जा रहा है। बोलता है कि अब मैं देख पा रहा हूँ तुमने कैसे काइडो को डिफीट किया, तुम पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुकी हो। किजारू तारीफ करता है, बोलता है कि तुम पायलट हो, लेकिन तुम क्यों डॉक्टर वेपन को प्रोटेक्ट करना चाहती हो। और उसी वक्त लूफी भी बोलता है कि तुम ही मुझे बताओ कि तुम उस ओल्ड मैन एप्पल को क्यों मारना चाहते हो। किजारू बोलता है कि मैं उसे मारना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरे से ऊपर के लोग उसे मारना चाहते हैं और मुझे ऑर्डर मिला है। कि किजारू अपना लाइट पावर यूज करते हुए जा रहा है। बोलता है कि मैं बेआपों को बहुत लंबे समय से जानता हूँ, मैं खुश हो जाऊंगा अगर तुम मेरे काम में टांग नहीं अड़ाओगे। क्या कि किजारू अपना अटैक लेते हुए जा रहा है। और उसी वक्त किजारू उस रोबोट को याद करते हुए बोलता है कि इसका नाम तो बेगा फोर्स 1 है, जो डॉक्टर वेपॉन्ग का ड्रीम था। फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है डॉक्टर वेपॉन्ग ने वही जाइन रोबोट दिखाया होता है किजारू को, लेकिन वो जाके उस जाइन रोबोट को तोड़फोड़ कर देता है। वो बोलती है कि इधर क्या हो रहा है, मुझे लग रहा था कि मैं तो मर चुकी हूँ। हमें देखने को मिलता है बोनी फ्रैंकी धीरे धीरे करके खड़ा हो जाते हैं। उसी वक्त फ्रैंकी बोलती है बोनी तुम ठीक हो। और लिथिन भी दौड़ते हुए आ रही है उधर, और वो बहुत ज्यादा हुई है और बोलती है कि हमें जल्द से जल्द भागना होगा। फ्रैंकी बोलता है क्यों हमें भागना होगा। हमें देखने को मिलता है कि किजारू उनके आगे आ जाता है, चारों तरफ कर देता है। लिथिन बोलती है कि ये मेरा मेगा ड्रीम मेगा फोर्स 1 को डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसी वक्त फ्रैंकी बोलता है कि हम इसे माफ नहीं कर सकते। बोनी बोलती है कि उधर देखो
देखो तुम्हारे कैप्टन स्ट्रैट को भी उसने दूर की तरफ फेंक दिया यार। उसी किजारू को वो लोग गाली देने लगते हैं। किजारू उधर आ जाता है और बोलता है कि बोनी तुम तो बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी हो, कल ये छोटे बच्चे भी कितना जल्दी बड़े हो सकते हो और तुम मेरे साथ क्यों लड़ना चाहते हो, तुम्हारा प्रॉब्लम तो डॉक्टर व्यापम को खत्म करना है ना, क्या क्या बोलता है। उसी वक्त बोनी बोलते है कि तुम अपना बकवास बंद करो, अभी के टाइम में वो मेरा टारगेट नहीं है, अभी के टाइम में तुम वर्ल्ड गवर्नमेंट के लोगों क्या के बोनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपना अटैक कर देती है। लेकिन लाइट से बना हुआ है, वो अपने अटैक को डॉज कर लेता है, बहुत खतरनाक अटैक कर देता है। बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। उसी वक्त वो भी अपना रेडिकल बीम लेते हुए किजारू की तरफ जा रहे हैं, लेकिन किजारू अपना लाइट पावर यूज करते हुए उधर जाता है। उसी वक्त वो डॉक्टर वेपन की लिथिन बॉडी बोलती है कि ये स्टेला बॉडी हमारा बहुत ज्यादा डेंजर पर है कि तुम्हें कॉल करना होगा। उसी वक्त फ्रैंकी भी ट्रांसफॉर्मर में फोन कर लेता है, उस कॉल को उठा लेता है, बोलता है कि मैं कंट्रोल रूम से बोल रहा हूँ और उस सबको बोलता है तुम क्या ठीक हो, और उसी वक्त वो सब डरा हुआ है, बोलता है कि फ्रैंकी क्या तुम ठीक हो, उधर क्या हुआ है, सब कुछ ठीक है। और उसी वक्त पैक होते हुए बोलता है कि इधर कुछ भी ठीक नहीं है, तुम लोगों को जल्द से जल्द उस डॉक्टर व्यापम को बताना होगा। फोड़े यार। उसी वक्त वो सब बोलता है कि ये किसने किया है। डॉक्टर व्यापम उस सिस्टम को हैक करने लगे जो लिथिन ने ब्लॉक किया था और वो लोग हैक भी कर लेते और वो और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है जो डॉक्टर व्यापम ने हैक किया यार। वो बोलते हैं कि डैम इट, ये मेरे से भी ज्यादा जीनियस है, इन लोगों ने हैक कर दिया। उसी बार व्यापम बोलते हैं कि क्या तुम दोनों मेरा लॉग इसलिए शिप की तरफ जा सकोगे। बोलता है ठीक है, वो किधर है यार। डॉक्टर व्यापम बोलता है कि वो सेकंड फ्लोर में, और संजय बोलता है ठीक है हमारे ऊपर छोड़ दो। और उसी वक्त वो सब बोलता है कि ये चीज क्या है। बोलता है कि वो सब क्या, तुम मेरे बात को सुन रहे हो, हमारे पास कोई भी टाइम नहीं है टाइम वेस्ट करने। वो सब बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ। डॉक्टर व्यापम बोलता है कि फ्रैंकी को हमने बैरियर सिस्टम को डीएक्टिवेट करते मैं बेगावन फोर्स को शिप को लेते हुए नजदीक की तरफ जा चुकी है। और उसी वक्त वो बोलता है नहीं, क्योंकि किजारू ने आके सब कुछ तोड़ फोड़ कर दी। किजारू भी उधर आ जाता है और बोलता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम्हारा ये फेल हो चुका है इधर से भागने के लिए। व्यापम क्या के ठीक आगे आ जाता है और वो देखने के बाद डॉक्टर व्यापम भी डर जाता है, बोलता है किजारू, वहाँ की डॉक्टर व्यापम की सैटेलाइट भी बहुत ही डर जाते हैं, बोलते हैं कि तुम किधर से आ गए। वो सब भी डर जाता है, बोलता है कि लूफी को क्या हुआ, मरने वाले क्या कि वो सब बहुत ज्यादा डरा हुआ है। नामी भी रोने लगती है। ब्रुक बोलता है कि अच्छा नहीं हो रहा है। इसी वक्त डॉक्टर व्यापम बोलता है कि इससे पहले जो बहुत बड़ा धमाका हुआ वो तुमने किया। और वो रिप्लाई करते हुए बोलता है अनफॉर्चुनेट का वो जाइंट रोबोट को मैंने खत्म कर दिया जो आपका मेगा ड्रीम था। सुनने के बाद बाकी व्यापम भी रोने लगते हैं, बोलते हैं कि यार। उसी वक्त वो डॉक्टर व्यापम बोलता है कि मैं गया, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है मेरे लिए भी ये करने के लिए, लेकिन मैं कर नहीं सकता कुछ भी। वो ऊपर का ऑर्डर देख के रो रहा है उस सब, और बोलता है कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है। उसी वक्त लूफी बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा डर हुआ है, लेकिन फाइनली आज जाऊंगा क्या कि अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। वो बोलता है कि नहीं हो सकता है, वो चीज क्या है, क्या शौक हो रहा है फ्रैंकी का वो देखते हुए, और वो सब भी शौक हो जाता है। हमें देखने को मिलता है लूफी जाइंट बन के आके सीधा किजारू को पकड़ लेता है और बोलता है कि जो इससे पहले तुमने मुझे हमला किया था वो बहुत ज्यादा गर्म था। उसी वक्त किजारू बोलता है वो तुम उधर, मुस्कुराते हुए बोलता मैं इधर हूँ, लेकिन तुमने बहुत जोर से लात मारा है ना, अब मैं तुम्हें को दिखाने वाला हूँ। बैरियर से मैं 2 बार बाहर की तरफ जा चुका और मुझे लग रहा था कि मैं मरने वाला हूँ, क्या लूफी मुस्कुराता है। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले हैं वन पीस के एपिसोड 1127। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है लूफी ने किजारू को पकड़ लिया यार। वो लूफी बोलता है कि तुमने मुझे ऑलमोस्ट खत्म कर चुके थे, बोलता है कि ऑलमोस्ट तुमने मुझे कुचल दिया है, क्या बोलता है। उसी बार लूफी को देखे शौक हो रहा है, बोलता है कि तुम तो पहले से बहुत ज्यादा बड़े हो चुकी है। लूफी मुस्कुराता है, बोलता है कहता है कि मैं ओल्ड मैन एप्पल को बचाऊंगा, मैं तुम्हें उनको कुछ भी करने नहीं दूंगा। किजारू बोलता है कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ तुम्हें, लेकिन ये मेरा काम है, मुझे करने दो। और उसी वक्त लूफी बोलता है कि कोई भी कर नहीं सकता है। किजारू बहुत ज्यादा शौक होकर देख रहा है लूफी को, और उसी वक्त लूफी भी किजारू को घुमा के फेंक रहा है बॉलिंग जैसे। किजारू बोलता है कि तुम मेरे ऊपर इजी जाना, और उसी वक्त लूफी दूर की तरफ फेंक देता है, बोलता है कि उसे देखो। और उसी वक्त किजारू बोलता है कि फाइनली लूफी सान ने उसे फेंक दिया। लूफी सान का फॉर्म मैंने अपने आंखों से देख लिया, लेकिन मेरे पास आंख नहीं है, क्या मुस्कुराने लगता है। फिर भी कुछ भी हो जाए, लेकिन मैंने देख लिया ये फॉर्म को देखे मुस्कुरा रहा है। वक्त नामी आके उसे मार देती है और बोलते है कि तुम बकवास बंद करो। और नामी बोलते है कि हमें जल्द से जल्द इधर से भागना होगा, अगर देरी हो गई तो कुछ भी हो सकता है। तक लूफी ने किजारू को रोक के रखा है, तब तक हमें भागने के लिए इधर तैयारी करना होगा। उसी वक्त वो सब बोलता है कि रॉबिन क्या तुम ठीक हो। स्टूसी को बुलाता है, लेकिन स्टूसी उधर ही गार्ड बैठ जाती है। उसी वक्त वो बोलती है कि आप लोग बाहर की तरफ जाइए, मैं इधर है कि आपको प्रोटेक्ट करूंगा। उसी वक्त डॉक्टर वेपंग स्क्रीन से बोनी को देखता है, बोलता है कि बोनी तुम उधर क्या कर रही हो। और उसी वक्त डॉक्टर वेपंग जा रही है। चॉपर बोलता है कि एटलस तुम किधर जा रही हो। और वो बोलती है कि पैसिफिक स्टार को अब हमें कंट्रोल में लेना होगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ, और ये लोग हमें लेजर से भी मार सकते हैं। क्या कि वो डॉक्टर वेपंग की सैटेलाइट
बोल रही है। एक डॉक्टर वेबोंग का सैटेलाइट बोलता है कि डॉक्टर वेबोंग से ज्यादा ऊपर का आईएएस अथॉरिटी इस आइलैंड पर नहीं। वो लोग एक्साइटेड हो रहे हैं और बोलते हैं। उसी वक्त डॉक्टर वेबोंग भी बोलता है कि मैं भी तुम लोगों के साथ आ रही हूँ। और उसी वक्त वो सब बोलता है क्या तुम बुढ़े पागल हो चुके हो, तुम सारे लोग मारना चाहते हैं, हम तुम्हें इधर आके बचा रहे हैं और तुमको मौत के मुंह में जा रहे। वेबोंग बोलता है कि मेरा वेट इधर करो, मैं जल्दी से आने वाला हूँ। और फ्रांकी को मेरे बात को ध्यान से सुनो क्या कि वो बोलता है मैं बोनी को बचाने के लिए नीचे की तरफ जा रहा हूँ। फ्रांकी बोलता है कि किजारू ने उसे मार दिया और वो बैरियर से बाहर की तरफ जा चुकी है। डॉक्टर वेबोंग डांटता है, बोलता है क्या तुमने ये सब कुछ करने के लिए दिया उसकी जारू को। बोलता है कि मैं कुछ भी कर नहीं पाया उसकी जारू के आगे। उसको डॉक्टर वेबोंग बोलता है कि मैंने अपने माइंड का मेकअप कर दिया और मैं जाने वाला, जल्दी से उस बैरियर को डीएक्टिवेट करो। और उसी वक्त वो लोग बैरियर को डीएक्टिवेट करते हुए जा रहे सेकंड फ्लोर की तरफ। पर वो सांजी को भी स्कोप से बचाता है और वो बोलता है कि हाँ मैं सुन रहा हूँ इस बात को। और सांजी बोलता है कि इसने लात मारा, मैं अब उसे छोड़ने वाला नहीं। पैकी वन दिखाते हुए वो अपने शरीर पर आग निकालता है, बोनी को बचाने के लिए जाता है। वो बोलता है कि डॉक्टर वेबोंग तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है वेबोंग अब जा रहा है तैयारी करते हुए बोनी को बचाने के लिए आइलैंड से नीचे की तरफ। बोलता है कि हमारे पास टाइम नहीं है उसे वेस्ट करने के लिए। और उसी वक्त वो डॉक्टर वेबोंग बोलता है कि तुम मेरे ऊपर भरोसा करो। बोलता है कि हाँ अब मैं भी जाने वाला हूँ। बोलती है कि तुम्हें क्या कुछ चाहिए। और वो बोलता है तुम मेरी चिंता मत करो। और वो बोलती है कि मैं ऊपर की चीज को हैंडल करूंगी, तुम नीचे जाके उसे बचा लो। और वो फ्रैंकी भी एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है ठीक है मैं भी नीचे जा रहा हूँ उनके साथ। लेकिन बोलती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि लूफी ने किजारू को इतनी दूर तक फेंक दो। फ्रैंकी बोलता है कि आपको ये कर सकता है क्योंकि हमारे कैप्टन वो एम्परर है और वो इतनी जल्दी डिफीट होने वाला भी नहीं है। इसी वक्त हमें देखने को मिलता है नेवी शोल्डर नीचे की तरफ तलाश कर रहे हैं और उसी वक्त बोनी एक जगह पे छुपी हुई है। बोनी अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए एक एक करके हमला कर दी उन सारे नेवी शोल्डर को और अपना उनको बच्चे और ये पूरे आदमी में कन्वर्ट कर रही है। और वो नेवी शोल्डर बोलते डैम इट। और बोनी छुपते छुपते हमला कर रही है और वो बोलते है कि इधर बटलर आ चुके हैं। उसी वक्त नेवी शोल्डर बोलते हैं कि डैम इधर तो ज्वेलरी बोनी आ चुकी है क्योंकि उसका ही अटैक है या डेविल फ्रूट का। नेवी शोल्डर बोलते है कि वो इधर उधर छुपी हुई है इसलिए तुम्हें केयरफुल होकर जाना होगा। सारे लोग को बच्चा में कन्वर्ट कर। नेवी शोल्डर बोलते हैं कि हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा, ये आसपास ही छुपी हुई है। उसी वक्त नेवी शोल्डर बोलते हैं कि इधर देखो ये तो सेंटुमारू छुपा हुआ है, सेंटुमारू के पीछे छुपी हुई है और छुपके से नेवी शोल्डर को देख रही है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है सेंटुमारू और सेंटुमारू घायल होता है जब बोनी ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है उसे पकड़ ले और वो कहता है कि नेवी इधर आ रही है तुम्हें जल्द से जल्द छुपना होगा। और वो छुप के देख ले। शोल्डर बोलते हैं क्या तुमने उसे देखा क्या कि वो पूछती है। यार वो बोलते है कि हमें चार जगह जाके चेक करना हो। बोलती है कि मैं सोच रही हूँ अगर मैं जब तक छुप पाऊंगी तब तक मैं सेफ हूँ। शिफ्ट होता है जोरो की तरफ और जोरो बोलता है कि जल्दी से बाहर की तरफ आओ। और वो बोलता है जोरो जी तुम भी अपना काम करो। जोरो बोलता है कि तुम हमारे काम में आके टांग मत लड़ा और तुम घर जाके क्यों छुप रही हो। अब जोरो बोलता है इवन तुम आस पास चलोगे तब भी मुझे पता चल जाएगा तुम्हारे एनिमल। रॉब जी सरप्राइज अटैक कर देता है जोरो की तरफ लेकिन जोरो भी उसे शॉर्ट से काउंटर कर देता है। शिफ्ट होता है लूफी की तरफ और लूफी भी खेलते खेलते आता है। बोलता है वो जोरो तुम भी फाइट कर रही हो क्या, तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है क्या के पूछता है। उसी वक्त जोरो रिप्लाई करते हुए बोलता नहीं ऐसे चूजे को तुम्हें डिफीट करूंगा। क्या जोरो से फाइट कर रहा है रॉबरुची के साथ। और वो बोलता है कि तुम सिर्फ किजारू के ऊपर फोकस करो, तुम उसे भगाओ। और तुमने किजारू को रोक लिया तो हम इस चूजे को तो आसानी से रोक लूंगा। उसी वक्त जोरो बोलता है कि तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो मेरे कैप्टन के साथ लड़ने के लिए। और वो रिप्लाई करते हुए बोलता है श्योरली स्ट्रेट वॉर है क्योंकि वो एम्परर ऑफ द सी है। शिफ्ट होता है किजारू की तरफ पर किजारू बोलता है कि मैं तो सी में गिरने वाला हूँ क्या कि अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए डिफ्लेक्ट करता है लूफी की तरफ। पर लूफी भी शॉक हो जाता है। किजारू भी वापस आता है। लूफी भी अपना अटैक यूज करते हुए हमला करता है लेकिन लूफी को बहुत ज्यादा दर्द होता है। बोलता है कि ये कैसा अटैक किया इसने। और उसी वक्त लूफी बोलता है कि ये तो होलोग्राम यूज कर रहा है। उसी वक्त लूफी को हार्डो क्लोन टेक्निक यूज करते हुए किजारू हमला कर रहा है। लूफी बोलता है कि ये तो वेस्ट टाइम है, मुझे इन सारे के साथ लड़ना होगा। और उसी वक्त किजारू बहुत सारे होके हमला कर रहा है। लूफी बोलता है कि इनमें से कौन सा रियल है, ये तो ट्रिक यूज करते हुए अटैक कर रहा है। किजारू अपना डेविल फ्रूट से तेजी से हमला कर रहा है लूफी को। और लूफी बोलता है कि मैं इनसे रियल और ढूंढूं। और लूफी शॉक हो रहा है। लूफी को ट्रिक करते हुए सीधा किजारू ने लूफी के वो सबको पकड़ लिया। और उसी वक्त वो ब्रुक वो अपना तरबल दिखा रहा है, बोलता है कि जल्दी से उसे छोड़ो। और उसी वक्त वो पूछता है लोगों ने डॉक्टर भैया को किधर छुपा लिया और वो किधर चल रहा है, जल्दी से बताओ अगर तुम मुझे बताओगे या मैं तुम्हें मारूं क्या के बोलता है। उसी वक्त लूफी और लूफी भी शॉक हो जाता है। बोलता है कि ओल्ड मैन एप्पल। और उसी वक्त सांजी बोलता है कि मेरे लिए वेट कर रहा हूँ एप्पल, मैं भी आ रहा हूँ बोनी को बचाने लिए। और उसी वक्त सांजी भी छलांग मारते हुए अंदर की तरफ जाता है। उसी वक्त एटलास बोलता है कि मैंने परमिट किया है तुम्हें अंदर आने के लिए इसलिए
तुम अंदर की तरफ आ सकते हो। और उसी वक्त बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है। उसी वक्त किजारू बोलता है, मैं क्या लगता है तुम क्या सोच रहे हो कि भैया तुम इधर से बच पाओगे क्या? क्या अपने लेजर से हमला कर रहा है। सिंजी प्रताप फ्रैंकी की तरफ, और फ्रैंकी भी दौड़ते हुए सीधा वॉल के अंदर चला जाता है। बोलता है कि लिथिन तुम जल्दी से जनरल फ्रैंक की शिप को लेते हुए शिप को में डाल देना। वो लोग तेजी से आइलैंड से नीचे की तरफ आ जाते हैं। और उसी वक्त नेवी सोल्जर देखते हैं कि ऊपर की तरफ देखो डॉक्टर क्या क्या टेलीस्कोप से देख रहे हैं। सारे नेवी सोल्जर रिपोर्ट कर रहे हैं। बोलते हैं कि आइलैंड में डॉक्टर लेबो फिर से बाहर की तरफ आ चुका है, हमें जल्द से जल्द तैयार होना होगा। लेबो फिश का भी बैरियर अभी के टाइम में खुला हुआ है, इसलिए हमें अटैक करना होगा। ये वक्त हमें देखने को मिलता है सेराफिम सीधा हमला कर रहा है डॉक्टर बेयापंग की तरफ। और वो डॉक्टर बेयापंग ऑर्डर देता है कि सारे सेराफिम हमारे साइड में आ जाओ। और वो सुनने के बाद नेवी सोल्जर शॉक हो जाते हैं, बोलते क्या। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 1128। एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है सेंटू मारिट होने के बाद नेवी इस आइलैंड में आ चुकी है। सारे पैसिफिक स्टार भी नेवी के टारगेट में आ चुकी है। उसी पर आगे टारगेट चेंज करने बोलता है कहता है कि सारे नेवी सोल्जर को खत्म कर दो। और हमें देखने को मिलता है सोल्जर भागते हैं, बोलते हैं कि पैसिफिक स्टार हमें हमला कर रहा है। उसी वक्त एक नेवी सोल्जर रिप्लाई करता है कि डॉक्टर वेपंग बार की तरफ आ चुका है। सोल्जर बोलते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हम लोगों ने पैसिफिक स्टार को खो लिया। डैम वेपंग कह के बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं। वेपंग उनको ऑर्डर देता है इनके ऊपर बिना रुके हुए अटैक करो। तो वेपंग बोलता है कि हम लोग स्ट्रेटली नीचे की तरफ जा रहे, आइलैंड में इस क्लाउड का प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर वेपंग अपना सैटेलाइट यूज करते हुए बोनी को ढूंढते हुए जा रहे हैं। उसी वक्त एटलस भी बोनी कह के वो लोग बुला रहे हैं। हमें देखने को मिलता है अगले सीन पर सांजी अपना ठगीपन यूज करते हुए उससे डिटेक्ट कर लेता है। बोलता है कि लड़की उधर है, मैं लड़की को सूंघ के पता लगा सकता है। बोलती है कि वो किधर है, नेवी सोल्जर है इधर उधर। उसी वक्त सांजी बाहर की तरफ निकलता है, बोलता है कि मुझे मालूम है। अपंग बोलता है कि अनसाइंटिफिक है लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ। और उसी वक्त सांजी बोलता है कि चिंता मत कीजिए, मैं उसे ढूंढ के लाऊंगा। बोनी को मैंने ऑलरेडी देख लिया है क्या वो जा रहा है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है का वाइस एडमिरल, और वो बोलता है कि जोली बोनी पायरेट को हम खत्म करने वाले। और वो नेवी का वाइस एडमिरल होता है। साथ में नेवी का सोल्जर भी उधर आ रहा है, बंदूक से हमला कर रहे हैं। लेकिन उसी वक्त बोनी भी उसे यूज करते हुए हमला कर देती है। लेकिन बोनी से ताकतवर वाइस एडमिरल होता है सांजी, उसी वक्त आके उन सबको हमला कर देता है। वो देख के बोनी भी शॉक हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है नेवी के वाइस एडमिरल की तरफ, पर उसने पैसिफिक स्टार को कंट्रोल कर चुकी है अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए। और वो बोलती है कि मेरा रेड फ्रूट की वजह से ये मेरे कंट्रोल पर है, तुम एक ही बार में हमला करती तो हमारे इंसान भी मरते, इसलिए तुम्हें मैं इधर ला के मारने वाली। और उसी वक्त पैसिफिक स्टार हमला कर रहा है। बोनी बोलती है लेजर बीम से हमला कर रहा है। और उसी वक्त सांजी आगे उसे बचा लेता है, बोलता है कि बोनी चंद तुम्हें टेंशन देना होगा, मैंने सुना है कि तुम्हारा फादर है, लेकिन तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा कि ये कुमा नहीं है, उसका क्लाउन है। वाइस एडमिरल बोलता है कि एक दुश्मन था, उसके साथ और एक दुश्मन आ चुका है। बुढ़िया वाइस एडमिरल भी बोलती है कि इन्हें भागने मत दो। और सांजी जाके बोनी को पकड़ते हुए भाग रहा है। उसी वक्त डॉक्टर व्यापक बोलता है कि जल्दी से सांजी को बोनी को लेके आप, स्टार हमारे साइड में है, उसी वक्त हमारे बैकअप पे है, हमें केयरफुल्ली होकर ऊपर की तरफ जाना होगा। हमें देखने को मिलता है रॉबिन भी बहुत ज्यादा घायल है। वो लोग पूछते हैं कि रॉबिन क्या तुम ठीक हो? और वो रिप्लाई करते हुए बोलती है मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे इतना लंबा टाइम लग रहा है। बोलता है कि तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है। नामी बोलती है कि ठीक है अब हमें जाना होगा। सुशी बोलती है कि मैं इधर रहने वाली हूँ और मैं इधर रह के कुछ काम करने वाली हूँ, तुम लोग जाओ। वो सुनने के बाद डॉक्टर बेअपंग का सैटेलाइट पाइथागोरस शॉक हो जाता है। बोलता है कि स्टूजी तुम इधर रहने वाली हो, ठीक है अब हमें जाना होगा करके स्ट्रेट को बोलता है कि क्यों, उसे भी लेके चलो। और वो रिप्लाई करते हुए बोलता है कि वो इधर रहने वाली है इसलिए हमें जाना होगा जल्द से जल्द। बोलती है लेकिन नामी मुस्कुराती है और बोलती है ठीक है हम बाद में मिलने वाले। सिंशिप होता है जोरो और लुच्ची की तरफ, और वो एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं। उसी वक्त जोरो बोलता है कि तुम्हारा सस्ता अटैक मेरे ऊपर काम नहीं करेगा, तुम कभी भी नहीं सीख रहे हो। सिंशिप होता है लूफी और किजारू की तरफ, और किजारू को अटैक डॉज करते हुए लूफी भाग रहा है। किजारू बोलता है डॉक्टर वेपंग को मारने के लिए हमारे पास अपना रीजन है। बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है। सिंशिप होता है लुच्ची की तरफ, और वो बोलता है कि मैं तुम्हारे होस्ट बनाने वाला हूं। और जोरो बोलता है कि तुम्हें कितना भूखना है भूख लो। सिंशिप होता है किजारू की तरफ, और किजारू बोलता है कि माफ कर देना लेकिन ये मिशन में किसी भी हालत में कंप्लीट करूंगा कहकर अपने डेविल फ्रूट पावर से हमला करने के बाद लूफी मुस्कुराता है, बोलता है मिशन। और उसी वक्त किजारू बोलता है हमें देखने को मिलता है नेवी का शिप तेजी से आ रहा है एगेट आइलैंड की तरफ। और नामी भी बोलती है कि हमें जल्द से जल्द जाना होगा। चॉपर बोलता है कि मुझे मालूम नहीं ये क्या हो रहा है। उसी वक्त नेवी का वाइस एडमिरल बोलता है कि मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। उसी वक्त डॉक्टर व्यापक बोलता है कि पैसिफिक स्टार तुम जल्दी से आगे
हमें प्रोटेक्ट करो इन लोगों से, जल्दी से कर पैसिफिक स्टार कह के डॉक्टर वेपंग ऑर्डर देते हैं, ये मेरा ऑर्डर है। उसी वक्त डॉक्टर वेपंग भी शौक होकर देख रहा है, बोलता है कि ये क्या हो रहा है। एटलस भी बोलता है कि ये बात को नहीं सुन रहे हैं, हमसे भी ऊपर के आईएएस अथॉरिटी तो 5 एल्डर है। वक्त सारे ने भी शोल्डर डर जाते हैं, बोलते हैं कि हमारे दुश्मन का अटैक है यार। उधर उसी में एक चाक्रम आ जाता है जमीन में यार, उस चाक्रम से कोई इंसान बाहर की तरफ निकाल रहा है। सारे ने भी शोल्डर को देख के शौक हो रहे, भी बोलता है कि बहुत ज्यादा अजीब यार, जमीन से क्या चीज निकल रहा है ओल्ड मैन। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है भाई से एडमिरल रिपोर्ट करता है, नेवी शोल्डर जो जो उस आइलैंड पर है, मेरे बात को ध्यान से सुनो, फाइल्डर गोरे से उस आइलैंड में आ रहे हैं। जो जो रियर एडमिरल के रैंक से नीचे उनको डायरेक्ट मत देखना है। भाई एडमिरल शौक हो जाते हैं, बोलते हैं क्या एल्डर सेटन सच में इधर आ रहे हैं। तो होता है सांजी अरमा के लोग की तरफ, और सांजी बोलता है कि ये कैसा एक्सप्लोजन है। डॉक्टर वेपंग रिप्लाई करते हुए बोलता है कि एल्डर इधर आया है। उसी वक्त फ्रैंकी बोलता है कि कौन है ये 5 एल्डर। वेपंग बोलता है कि वो नेवी का आईएएस अथॉरिटी है। वो सुनने के बाद नेवी डर जाती है और बोलती है कि क्या है वो सच में आ गए। और सांजी बोलता है कि कुछ चीज हमारी तरफ आ रहा है, सांजी नेवी शोल्डर की तरफ, और वो बोलता है कि क्या सच में ये मॉन्स्टर है। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है सैटर्न अपना मॉन्स्टर फॉर्म में आ चुका है। सैटर्न बोलता है कि मैं बहुत लंबे समय के बाद ऐसा फॉर्म में आ चुका हूँ। एटलस और बोनी बोलते हैं कि सच में क्या ये मॉन्स्टर है। सिंसिप पता किजारू की तरफ, और किजारू भी अपने लेजर से हमला कर रहा है डॉक्टर वेपंग की तरफ, और बोलता है कि तो अब से पहले तुम बाल बाल बच गए थे, अब तुम्हें कोई भी बचा नहीं सकता है। फ्रैंकी भी बोलता है कि उधर देखो किजारू, और लूफी दौड़ते हुए आता है, बोलता है कि रुक जाओ किजारू। किजारू बोलता है कि मुझे लग रहा था कि तुम अपने लिंक पहुंच चुकी हो इस फॉर्म पर। किजारू के अटैक लगने के बाद डॉक्टर वेपंग नीचे की तरफ गिर जाता है। फ्रैंकी बोलता है कि लूफी जल्दी से कुछ करो। हमें देखने को मिलता है लूफी भी अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए हमला कर रहा है। किजारू भी उसकी तरफ खतरनाक अटैक कर रहा है, और लूफी किजारू की तरफ घूमते हुए गोमू नो स्टार गम नाम का अटैक कर रहा है। लूफी का अटैक सीधा किजारू आगे से जाता है, वो उसे बहुत अच्छी तरीके से डॉज कर लेता है, लेकिन दूसरा अटैक डायरेक्ट हिट लगता है। किजारू बोलता है कि ये अच्छा नहीं हो रहा है तुम्हारा अटैक। इसी वक्त सैटर्न की नजर लूफी की तरफ पड़ जाता है, बोलता है कि ये तो निका है। हमें देखने को मिलता है लूफी बहुत ज्यादा थक जाता है और अपना लिमिट में आ जाता है। शिफ्ट होता है सांजी अरमा के लोग की तरफ, और वो लोग नीचे की तरफ गिरे हुए। और उसी फ्रैंकी बोलता है क्या डॉक्टर वेपंग तुम ठीक हो। और सांजी बोलता है कि एटलस क्या तुम्हें दर्द हुआ है। एटलस रिप्लाई करते हुए बोलती है कि मैं ठीक हूँ। और उसी वक्त डॉक्टर वेपंग बोलता है क्या तुम सैटर्न। रिप्लाई करते हुए बोलता है हाँ। हमें देखने को मिलता है, और सैटर्न बोलता है कि मुझे लग रहा था कि तुम ऑलरेडी मर चुके हो वेगापंग। और उसी सैटर्न को देखने के बाद वो देख लेती है इसने किस तरीका से कुमा को टॉर्चर किया है। वो देखने के बाद बोनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और अपना पूरा ताकत यूज करते हुए सैटर्न की तरफ हमला करने के लिए जाती है। सैटर्न के आगे शॉर्ट से सीधा स्टेप कर देती है और उसे घायल बनाती है। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर दीजिए यार। चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 1129। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है नेवी शोल्डर, और सारे नेवी शोल्डर शॉक हो रहे गोरे से देख के। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है गोरे से भी अपना मॉन्स्टर फॉर्म में आ चुका है। शिफ्ट होता है नेवी के वाइस एडमिरल की तरफ, और वो रिपोर्ट करता है हमारे गोरे से लैंड में आ चुका है। उसी वक्त एक नेवी शोल्डर देखता है ये कब तक आ गया है। उसी वक्त वो वाइस एडमिरल बोलता है कि वाइस एडमिरल और रियर एडमिरल को छोड़ के डायरेक्ट मत देखना, तुम लोग अंडर की तरफ जाना। लेकिन उसी वक्त हमें देखने को मिलता है वो अपना हॉक रिलीज करते हुए उसी वक्त उस नेवी शोल्डर को नीचे की तरफ गिरा देता है, जो डायरेक्टली देखता है। वक्त एक नेवी शोल्डर भी बोलता है ये एल्डर तो सेलेस्टियल ड्रैगन से भी ऊपर के आईएएस अथॉरिटी रखते हैं, इतने पावरफुल लोग को मैं आज देख रहा हूँ। और वो गोरे से इम्पोर्टेंट पर्सन है जो मैं अपने आंखों से वो लड़ने के लिए उल्लैंड मरीजा में आ चुके हैं। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है डॉक्टर वेपंग, और डॉक्टर वेपंग भी देखे डर चुका है। वक्त सैटर्न बोलता है कि तुम अपने आप को क्या समझते हो डॉक्टर वेपंग। उस वक्त बोनी हमला कर देती है, और वो भाई साइड में बोलता है कि सैटर्न ये ओलेरी बोनी का हिम्मत कैसे हो गए हमला करने के लिए एल्डर के लिए। और उसी वक्त सारे वाइस एडमिरल बोलते हैं कि ये वर्ल्ड के आईएएस अथॉरिटी इंसान। सारे वाइस एडमिरल बोलते हैं कि हम सबको अपना वेपन एम करना होगा। उसी वक्त सांजी बोलता है कि अच्छा नहीं हो रहा है। डॉक्टर वेपंग बोलता है कि बोनी तुम मुझसे दूर हो जाओ। बोलती है कि ये बुड्ढा है जिसने मेरे फादर को बहुत ज्यादा टॉर्चर दिया है। उसी वक्त वो सैटर्न अपना हॉक रिलीज करते हुए सीधा हमला कर देता है वो, और बोनी नीचे की तरफ गिर जाती है। सीन शिफ्ट होता है संजय की तरफ, और संजय बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। क्योंकि तेजी से गुस्सा होते हुए हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन संजय को भी वो अपना हॉकी रिलीज करते हुए संजय को भी नीचे की तरफ गिरा देता है। वो सैटर्न बोलता है कि तुम्हारा सस्ता अटैक मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। उसी वक्त फ्रैंकी भी शॉक हो जाता है और बोलता है जो बोनी ने अटैक किया था उसका डैमेज भी गायब हो चुका है। बाई साइड में बोलते हैं कि हमें जल्द से जल्द जाके वेपंग को पकड़ना होगा। और उसी बोलता है कि तुम्हें चिंता लेने की जरूरत
जरूरत नहीं है, तुम लोग इतनी मत करो। और उसी वक्त वो वाइस एडमिरल बोलते ठीक है सर। उसी वक्त वो एडमिरल की जादू तरफ देखते हुए बुरे से बोलता है कि तुम अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे। और वो बोलता है मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मार खा के नीचे की तरफ गिर चुका है। लेकिन उससे भी बात यह है कि स्ट्रेट भी ज्यादातर टिक नहीं पाएगा। हमें देखने को मिलता है लूफी भी नीचे की तरफ गिरा हुआ है, उसी बुरे से हमला कर देता है, लेकिन फ्रांकी उसको मार के दूर की तरफ फेंक देता है। बुरे से भी बोलता अच्छा मैं देख रहा हूँ तुम्हारे क्रू पर भी ऐसे ताकतवर पायरेट थे। उसी वक्त फ्रांकी बोलता है कि तुम मेरे कैप्टन का सर चाहते हो ना, सबसे पहले मुझसे ना होगा। उसी वक्त वो बुरे से बोलता है कि स्ट्रेट लूफी और उसके क्रू, मुझे सोचा भी नहीं था कि उनके साथ इस बैटल में लड़ना होगा। को क्या लगता है नेवी ने साइलेंट को चारों तरफ से घेर लिया, तुम लोग भाग पाओगे? देखना चाहता हूँ कि तुम लोग कैसे भागोगे। और उसी वक्त वो बुरे से बोलता है कि बेवकूफ की हिम्मत कैसे हुए हमें बेवकूफ बनाने के लिए, इतने साल नेवी के साथ काम करके भी तुमने धोखा दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, जो कंट्रीब्यूशन तुमने नेवी के साथ किया उसके लिए शुक्रिया। बुरे से बोलता है कि सबसे पहले मैं किसे खत्म करूँ, तुम बताओ बेवकूफ। सबसे पहले ये चाहता हूँ कि बेवकूफ तुम ही मर जाओ, क्योंकि तुमने वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन लिया। ये इंसान क्यों अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, क्या कि वो नहीं को जो कर रहा है। उसी वक्त फ्रांकी बोलता है कि इसका अजीब सा पावर, इसे क्या हो रहा है, इसके नजदीक तो कोई भी जा नहीं पा रहा है। क्या फ्रांकी बोलता है शिफ्ट होता है डॉक्टर वेब सैटेलाइट की तरफ, और वो भी बोलता है कि ये क्या हो रहा है, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, इतना ताकतवर है। इसी वक्त डॉक्टर वेब बोलता है इसलिए कि इसका डेविल फूड की वजह से। और वो बोलता है कि बोनी तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। हमें देखने को मिलता है बोनी, और बोनी बोलती है तुम बेवकूफ ने नहीं मेरे फादर को मारा है ना। सैटर्न के बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही है। उसी बैटन बोलता है कि वो स्लेव होने के लिए पैदा हुआ था, उसके क्लैन के लोग ने बहुत ज्यादा क्राइम किया था, उस बॉकिनियर को हम सारे लोगों ने एग्जीक्यूट किया था, सिर्फ वो अकेला बचा हुआ था इस वर्ल्ड से। नेवी सोल्डर ने बंदूक दिखा चुके बोनी की तरफ, और बोनी वो अपने फादर की बात को याद करती है। और बोनी को कुमा ने ये बताया है कि मैं वर्ल्ड को सेव करना चाहता हूँ निका की तरह। वो निका के जैसे नचने लगता है, वही बोनी याद कर दी है। उसी बार नेवी सोल्डर बंदूक दिखा रहा है। उसी वक्त बोलता है कि प्लीज ऐसा मत करो, तुम कैसे कर सकते एक छोटी बच्चे के साथ। ऐसे फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है बोनी, और बोनी बोलती है कि सच में क्या निका आएगा मुझे बचाने के लिए। और वो कुमा बोलता है देखने को मिलता है 50 साल आगे के फ्लैशबैक सोवियत किंगडम पर, और उधर देखने को मिलता है चर्च, और चर्च के अंदर एक बच्चा पैदा हो चुका है। वो कुमा के फादर और मदर बोलते कि शुक्रिया जो तुम कुमा पैदा हो चुके। और डॉक्टर बोलता है सच में ये इसका खून है। और वो डॉक्टर बोलता है हाँ। और वो डॉक्टर बोलता है तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। कुमा का फादर बोलता है शुक्रिया। हमें देखने को मिलता है और कुमा के फैमिली एक साथ बहुत अच्छी तरीके से जी रहे थे। कुमा के फादर बोलता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, क्या कि वो लोग बहुत अच्छे से शांति से अपना जिंदगी जी रहा था। और वो कुमा पैदा हुए 4 साल बाद हमें देखने को मिलता है उस आइलैंड के, इस पे कुमा के पेरेंट्स आ चुके हैं। और वो लोग बोलते हैं शुक्रिया जो तुमने वेट किया कुमा, तुम्हें जल्दी से नहाना होगा फिर खाना होगा। और कुमा भी मुस्कुराता है और बोलता है ठीक है। बोलता है कि इधर मुझे कुछ इंसान आके फ्रेश पोटैटो देखेगा। तो एक डॉक्टर बोलता है कि मुझे माफ कर दो लेकिन तुम्हें भागना होगा। और उसी वक्त फादर बोलते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है। वो डॉक्टर बोलता है कि तुम्हें जल्द से जल्द भागना होगा। डॉक्टर रोता है, बोलता है कि गवर्नमेंट के एजेंट इधर आ गए थे, मुझे माफ कर देना। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है साइपर बोल के मार देता है। और वो बोलता है कि तुमने इसे भागने के लिए मदद की। और उसी वक्त कुमा का फादर बोलता है तुम क्या चाहते हो, और वो गोली मारते और कहता है तुम्हें हमारे साथ आना होगा। और वो लोग पकड़ते और बोलते हैं कि तुम फाइट कर। फादर रो रहा है और बोलता है कि मैं सिर्फ इस वर्ल्ड में अकेला बॉकिनर हूँ, मेरे बच्चे और बीबी को जाने दो, वो लोग प्योर बॉकिनर नहीं है, प्लीज मुझे छोड़, तुम लोग मुझे पकड़ के जाओ और मेरे फैमिली को छोड़ दो। क्या के रो रहा है कुमा के फादर। हमें देखने को मिलता है कुमा के फादर को बहुत ज्यादा मारते हैं। और वो कुमा की माँ अपने को फुसलाती है और बोलती है कुमा तुम अपने लाइफ को अच्छी तरीके से रोना, जितना भी मुश्किल होगा तब भी जीना। देखने को मिलता है कुमा के फादर और मदर स्लीप होके उधर जी रहे। के फादर बोलते हैं कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना होगा कुमा। और वो सेलेस्टियल ड्रैगन के सारे को उतार रहे। और वो सेलेस्टियल ड्रैगन बोलते हैं कि देखो ये छोटा बच्चा है लेकिन ये बॉकनर स्लेप बहुत ज्यादा ताकतवर। और वो सेलेस्टियल ड्रैगन उसे डांटते हैं और बोलते हैं कि तुम जल्दी करो। और वो लोग मार रहे हैं और वो बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए। सेलेस्टियल ड्रैगन बोलता है कि तुम रोना बंद करो या फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। और उसी वक्त कुमा के फादर उसे बुलाता है और बोलता है कि फादर आप क्या कर। वो एक दूसरे के साथ बात करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग बन के जीना होगा। क्या के बोलता है। कुमा भी मुस्कुराते हुए बोलता है हाँ मेरा मास्टर भी बहुत अच्छा है, सो मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ। वो पूछता है कि हमारी माँ क्या कर रही है। उसी वक्त कुमा के फादर बोलते हैं कि मेरे बात को ध्यान से सुनो, तुम्हारी माँ मर चुकी है उस स्लेवरी में। और वो सुनने के बाद पूछता है कि क्या हमारी मदर हेवन पे। और वो रिप्लाई करते हुए बोलता है मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या कि रोने लगता है जोर से अपनी बीवी को याद करते हुए और कहता है तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना होगा। और उसी वक्त कुमार रिप्लाई करते हुए बोलता है क्या मुझे किसी भी हालत में जिंदा होना
करना होगा। और वो फादर को बोलता है कि मैं तो मरना चाहता हूँ, ऐसा जिंदगी जीना नहीं चाहता। और उसका फादर बोलता है कि वॉरियर ऑफ द लिबरेशन निका आएगा हमें बचाने के लिए। वो लेजेंडरी वॉरियर है जो नीचे की तरफ मरा हुआ है, वो बॉकनर का हीरो है। हमारे जेनरेशन के लोग उससे पूछते हैं, इसलिए तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं, वो आएगा। और मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि वो श्योर हमें बचाने के लिए आएगा। वो लोगों को रखता है। उसी वक्त सेलेस्टियल ड्रैगन आके उसके गोली मार देता है कुमा के फादर को, और कुमा के फादर एक तरफ गिर जाता है। और वो सेलेस्टियल ड्रैगन बोलता है कि बहुत ज्यादा शोर मचा रहे थे और तुमने मुझे बहुत ज्यादा वेट करा है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है सेलेस्टियल ड्रैगन के ग्रुप, और वो लोग बोलते हैं कि कंपटीशन है और ये 40 साल आगे की बात है वेस्ट ब्लू पर। और वो लोग एक कंपटीशन कर, वो कहते हैं कि इस आइलैंड वर्ल्ड गवर्नमेंट से एफिलेट नहीं है, इसलिए हमें इसे जो चाहिए करना होगा। इस आइलैंड का नाम भी गॉड वैली है और हम गॉड है, इसलिए इस आइलैंड नेचुरल रिसोर्स को भी हम लूट लेंगे। और उसी वक्त सेलेस्टियल ड्रैगन ने सारे स्लेब को इधर ला चुके हैं। और वो लोग बोलते हैं कि ये गोल्ड गवर्नमेंट का आइलैंड। उस आइलैंड का किंग बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे होगा ऐसा करने के लिए, सच में हमारे इंसान को मारना चाहते हो, ये तो हमारा लैंड है क्या, कि वो लोग बोलते हैं। उसी वक्त सेलेस्टियल ड्रैगन बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा रूट होके बात कर रही हो। और उसी वक्त एक होली नाइट जाके सीधा गले से काट देता है उसे। इनकी पत्नी बोलती है कि 1 मिनट रुक जाओ, आप क्या कर रहे हो, सीधा आते वक्त हमें मार दिया। उस आइलैंड के ऑलरेडी किंग को खत्म कर दिया उस होली नाइट ने, और वो सिटी को बहुत ज्यादा खतरा है। गार्लिंग होली नाइट होता है जो सेलेस्टियल ड्रैगन से भी ऊपर के रैंकिंग है, और वो उनको करता है। सारे सेलेस्टियल ड्रैगन गार्लिंग को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे और बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा कूल है। और उसी वक्त शिफ्ट होता है कुमा की तरफ, और कुमा को जेल में डाला हुआ है, और वो कुमा भी उधर से देख रहा है। उसी वक्त सेलेस्टियल ड्रैगन आके सारे स्लेब को बोलता है कि मैं तुम्हें एक रैबिट हॉन्टिंग गेम देता हूं। वर्ल्ड के सारे स्लेब और क्रिमिनल को इस आइलैंड पर हम लोगों ने लाया, एक दूसरे के साथ करना होगा। और उसी वक्त वो CP0 के एजेंट बोलते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, अगर ऐसा करेंगे तो वो लोग भागेंगे। इसी वक्त हमें देखने को मिलता है वो स्लेब बोलते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए। बोल के एजेंट बोलते हैं कि तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा और बाहर की तरफ आना होगा। हमें देखने को मिलता है कुछ स्लेब अपना ग्रुप बना लिया, और वो लोग बोलते हैं कि ये बेवकूफ तुम हमारे आसपास मत आओ, जोरों से मार रहे हैं। बोलते हैं कि तुम अपना बकवास बंद करो और इधर से दफा हो जाओ। उसी वक्त कुमा उधर उन स्लेब के साथ आ रहा है, बोलता है कि तुम्हें हमें आने दो, मैं कभी भी उस जगह में जाना नहीं चाहता। वो स्लेब भी आके कुमा के मार रहे हैं, बोलते हैं कि तुम रोगे तो कुछ भी नहीं होगा, हमारी मुसीबत बढ़ाओगे, बेवकूफ तुम उधर से जाओगे। कि कुमा को बहुत जोरों से मार रहा है। कुमार रो रहा है, बोलता है कि तुम डायरेक्टली मुझे खत्म कर दो, लेकिन मैं उस जगह में जाना नहीं चाहता हूँ। और उसलिए मार रहे और बोलते हैं कि बकवास बंद करो। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है सैटर्न, और सैटर्न को जाके एक साइपर बोल के एजेंट बोलता है कि सर हम लोगों ने को ढूंढ लिया जिसका नाम है कुमा, और वो स्लेप है उधर से भाग चुका है। कुमा को मार के 10 लोग बोलते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल स्लेप है, तुम हमारे साथ आ गए तो हम भी मर जाएंगे, हम किसी तरीके से आइलैंड को छोड़ के भागना चाहते हैं। उसी वक्त अर्गिनी उधर आ जाते हैं और बोलते हैं कि 1 मिनट रुक जाओ, क्या तुम सच में इधर के मेन फीचर हो इस इवेंट के, बोकनर बॉय क्या, कि एक इवांको जैसा दिखने वाला बोलता है तुम्हारा सच में बड़ा है, मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हारे शरीर में अंदर जाइंट का खून होगा। वो छोटी बच्ची बोलती है कि मेरे बड़े भैया भी सही बोल रहे, और वो इवांको बोलता है कि ठीक है इस बेवकूफ को भी टीम में लाना होगा। और उसी वक्त वो स्लेब बोलते हैं कि तुम अपने लाइफ के साथ खेल रहे हो, अगर तुम लोग भी हमारे साथ आ गए थे वो खतरे में। और उसी वक्त वो गिनी बोलती है कि बकवास बंद करो बेवकूफ, हमारे मरना या जीने का वो चांस है, इसलिए भी हालत में जीना होगा। और उसी वक्त वो भी बोलता हम भी जीना चाहते हैं, हम कुछ भी कर नहीं पा रहे, इस आइलैंड से जाने वाले नहीं है। उसी वक्त वो इवांको को बोलता है कि हमें एक साथ काम करना होगा, मिराकल होगा, अगर तुम हमारे प्लान को फॉलो करोगे तो लोग इधर से चले जाएंगे, हमें सोच समझ के काम करना होगा। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 1130। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है वेस्ट ब्लू गॉड वैली पर, और उधर देखने को मिलते हैं सारे स्लेब रोवर। इसी वक्त सेलेस्टियल ड्रैगन बोलता है कि हम लोगों ने तुम्हारे प्राइज को भी रिलीज कर लिया, इस लोग 13 पर आना होगा, तुम लोग 50 रेयर रैबिट हो, इसलिए एक एक करके मारना होगा, जब तुम जितने को मारोगे तुम्हें उतना बोनस प्राइज मिलेगा। तुम लोगों का प्राइज इधर एक डेविल फ्रूट भी दिखा रहा है। हमें देखने को मिलता है गार्लिंग भी उधर है। उसी वक्त वो बोलता है कि बच्चों को देखने दो। दूसरा होली नाइट बोलती है कि मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी गार्लिंग, तो इधर के ताकतवर लोग है उसे ये ट्रॉफी मिलेगा। और हमें देखने को मिलता है उन सारे सेलेस्टियल ड्रैगन ने स्लेब को लड़ने के लिए बता चुकी है, और वो लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने रूल्स बता दिए। और वो स्लेब रोने लगते हैं और बोलते हैं कि ये रॉन्ग है, हम एक दूसरे के साथ मारना नहीं चाहते, प्लीज हमें छोड़ दी, इंसान एक इंसान को खिलौनों के जैसा ट्रीट नहीं करता है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है कुमार लोगों ने प्लान और ऑपरेशन बना चुके किसी भी हालत में इस आइलैंड को छोड़ के जाने के लिए। उधर देखने को मिल ऊपर से देख रहा है। उसी वक्त ड्रैगन बोलते हैं कि इस वर्ल्ड के 200 हंटर नोवल है, अब ये अगले घंटे में एक हंटिंग गेम शुरू हो चुका है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है कुमार बाकी लोग भाग रहे
रिलेशनशिप तथा नेवी हेडक्वार्टर की तरफ देखने को मिलता है नेवी का शोल्डर। और वो बोलता है क्या सच में गॉड वैली में क्यों ऐसे रिमोट एरिया में जाना होगा, मैं बता नहीं सकता होगा लेकिन तुम्हें भी जाना होगा। क्या वो ऑर्डर कर रहा है, किसी भी तरह के रिस्क नहीं ले सकते उस आइलैंड पर सेलेस्टियल ड्रैगन वर्ल्ड नोवेल है। रिप्लाई करते हुए उस नेवी के फिर एडमिरल को बोलता है कि सच में उधर ड्रैगन पिकनिक में गए, मैं भी इधर अपने टूर में मनाने जाया हूँ, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। और वो नेवी का शोल्डर गैप को बोलता है कि उन लोगों के लिए वो ट्रेजर होगा और वो लोग आके खत्म करेंगे। और गैप बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है। उसी वक्त गैप को बोलता है कि उधर रोजर भी इन्वॉल्व। वो सुनने के बाद वो भी एक्टिवेट हो जाता है। हमें देखने को मिलता है स्पाइडर भी सेट सेल करते हुए सीधा जा रहे न्यू वर्ल्ड में। यार वो लोग सीधा गॉड वैली की तरफ जा रहे हैं। हमें देखने को मिलता है इन्फॉर्मेशन मिल चुका है कि वर्ल्ड के सारे टॉप सेलेस्टियल ड्रैगन गॉड वैली पे आ चुके हैं। देखने को मिलता है सेलेस्टियल ड्रैगन ने एक दूसरे को मारने के लिए बोल चुके हैं। उनको बहुत बड़ा पत्थर में देख रहा है, बोलता है गाइस इस आइलैंड में चारों तरफ नेवी का शिप है, मैंने कुछ भी नहीं दिखा। आइलैंड को चारों तरफ से घेर लिया, इस आइलैंड से ऑब्वियसली कोई भी भाग नहीं पाएगा। फैक्ट भी मुझे मालूम है कि हम लोग उस डेविल फ्रूट को पावर को यूज करते हुए जा रहे हैं, ये हिस्ट्री जरूर मिटने वाला। और ये आइलैंड में जितने भी लोग मरे हुए थे ना सबको मारने वाले हैं, इधर के सारे नेचुरल रिसोर्सेज को लूटने वाले। देखने को मिलता है सेलेस्टियल ड्रैगन ने चारों तरफ आग लगा दी यार, एक एक करके इंसान को खत्म कर रहा। वो स्लेव बोलते हैं सच में हम लोग नॉर्क में अगर हमें किसी भी हालत में 3 हफ्ते तक जीना होगा। को बोलता है क्या तुम बेवकूफ, ये कभी भी नहीं होने वाला, ये कॉम्पिटिशन में कोई भी बचने वाला नहीं है, इसलिए हमें किसी भी हालत में अपना होप को खोना नहीं है। इधर से भागने के लिए हमें स्ट्रेटेजी बनाना होगा, नहीं तो हम लोग भी मारे जाएंगे इस मैसेकर पर। इस भी हालत में हमें इधर से भागना होगा, हमें उस डेविल फ्रूट को चुराना होगा, वही डेविल फ्रूट हमें बचा पाएगा, हम इस गेम से इस वजह से भाग पाएंगे। और उसी वक्त वो बोलता है एक स्लिप ये इम्पॉसिबल है क्योंकि उधर गार्लिंग ऑलरेडी पर बैठा हुआ है, बाकी भी गॉड नाइट से, इसलिए हम उधर कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इवान को बोलता है हमें कर पाएंगे। वो बोलता है कि तुम तो शार्क फिशमैन हो ना, तुम ये बहुत काम पाओगे। और उसी वक्त वो फिशमैन बोलता है कि इससे पहले मेरा किसी ने भी तारीफ नहीं किया। देखने को मिलता है वो सारे लोग फोन कर रहे हैं, इसलिए बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा अजीब है, तुम किसे फोन कर रहे हो। और उसी वक्त गिनी नाम की एक बच्ची बोलती है कि ना पायरेट और नेवी कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वो रोने लगती है। इसलिए बोलते हैं कि तुम इधर क्या कर रहे हो। और वो गिनी रिप्लाई करते हुए बोलती है कि ऑब्वियसली मैं मैनिपुलेट करके इन्फॉर्मेशन की तरफ भेज रही हूँ, और कंपटीशन में जो डेविल फ्रूट का है राइट वो बहुत ए क्लास का है, मिथिकल ओरा ड्रैगन है। मैं ये बात पूरी तरीका से वर्ल्ड के पायरेट को मैं फैला दूंगी। और हम लोगों ने किसी तरीका से चकमा दे के वो डेविल फ्रूट को भी ले लिया, तो एक पॉप फ्रूट है और एक ड्रैगन है, उनमें से एक फ्रूट ले लिया, हम लोग इधर से भाग पाएंगे। और उसी वक्त वो इवान को बोलता है कि सच में अगर हम एक भी को खा लिया तो हम लोग इधर से भाग पाएंगे और ने भी हमारा कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा। वे लोग बोलते हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है, हम कैसे जीत पाएंगे उस आइलैंड पर। जीनी बोलती है कि मैं चोरी के काम में प्रोफेशनल हूँ, इसलिए तुम लोगों को चिंता लेने की जरूरत नहीं है, मैंने इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी बाहर की तरफ लीक कर चुका। जल्दी इस आइलैंड पर पायरेट भी आने वाले उस डेविल फ्रूट को चुराने के लिए। ये इतनी बात नहीं है हमारे इस ऑपरेशन को सक्सेस करने के लिए, हम में से किसी को एक की जरूरत पड़ेगी उस सेलेस्टियल ड्रैगन को अपनी तरफ खींचने के लिए, कौन करेगा। उसी वक्त कुमा बोलता है कि मैं करूंगा, मैं बहुत ज्यादा बड़ा और मुझे ऐसा ही लगता है कि बाकी लोग से ज्यादातर तुम्हें ठीक मैं देखना नहीं चाहता हूँ कि तुम लोग मर जाओ। और उसी वक्त वो देखने के बाद किवांग को बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है कुमा, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, हमें गॉड वैली से एक साथ भागना होगा। हमें देखने को मिलता है नेवी शोल्डर और वो टेलीस्कोप से देखता है, बोलता है कि इस आइलैंड में क्या हो, और ये तो रॉक्स पायरेट है क्या। के नेवी शोल्डर बोलते हैं शॉक हो रहा है, ये रॉक्स पायरेट इधर क्यों कर रहा है। हमें देखने को मिलता है रॉक्स पायरेट चारों तरफ आइलैंड को घेर रहे हैं और वो लोग बोलते हैं कि इस आइलैंड को उन लोगों ने घेर दिया। शोल्डर भी उस रॉक्स पायरेट की तरफ हमला कर रहे हैं, बोलते हैं कि ये रॉक्स पायरेट इधर कैसे आ गए, हमें इन सबको खत्म करना होगा, ये बहुत नाक है। और उसी वक्त रॉक्स पायरेट बोलते हैं कि तुम हमारे कुछ भी उखाड़ नहीं पाओगे। नेवी वक्त व्हाइट बेयर बोलता है कि मुझे फॉलो करो रॉक्स पायरेट। और उसी वक्त स्टूसी बोलती है कि रुक जाओ, रॉक्स में तुम्हारे कब से 6 मिनट बन चुकी है। और स्टूसी बोलती है कि अभी अभी तुम बोली हो क्या कि व्हाइट बियर को बोल रही है। इसी वक्त ग्रैनी भी बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा पैथेटिक हो स्टूसी। और स्टूसी बोलती है कि बहुत गंदी जैसी दिखती है ग्लोरिसिया, क्या कि एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं। और उसी वक्त सिकी भी उधर आके मुस्कुरा रहा है। हमें देखने को मिलता है बिग मम और काइडो भी उधर। बिग मम बोलती है कि तुम बेवकूफ क्या बोल रहे हो, और वो अपना पावर यूज करते हुए जा रही है डेविल फ्रूट को लेने वाली। और उसी वक्त काइडो बोलता है कि लिलिन ले यूजलेस होगा। और उसी वक्त सारे रॉक्स पायरेट एक साथ आ जाते हैं और वो व्हाइट बियर बोलता है कि वो बेवकूफ रॉक्स के हमें भूल गए हैं कि हम उसके लिए इधर है, जल्द से जल्द जाके पहले उस ट्रेजर को चेक करना होगा, क्योंकि व्हाइट बियर के बोलते हैं। उसी वक्त सिकी बोलता है कि तुम बकवास बंद करो और हमारे लीडर की जैसे हमें ऑर्डर मत। इधर जामगार में जिस चीज के लिए इधर आए सब
कुछ लूट के ले जाऊंगा। वह काइडो बोलता है कि मैंने भी ये सुना है कि रॉजर और उसके क्रूमेट ने ऑलरेडी मूव कर लिया और वो लोग किधर आए। हम बोलते हैं कि तुम लोग शांत हो जाओ। और उसी वक्त स्टूसी बोलता है कि तुम बेवकूफ क्यों इतना शोर मचा रहे हो। उसी वक्त वो नेवी सोल्जर जाके सेलेस्टियल ड्रैगन को रिपोर्ट करते कि रॉक्स पायरेट जमीन में आ चुके हैं। और उसी वक्त वो सेलेस्टियल ड्रैगन गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो नेवी, और हमें कुछ भी हो गए तो हम तुम सबको खत्म करने वाले। और उसी वक्त एक नेवी सोल्जर रिपोर्ट करता है और बोलता है कि रॉक्स पायरेट इधर आ चुके हैं। चारों तरफ से बहुत खतरनाक पायरेट के कैप्टन ने हमें घेर लिया है। रॉजर और बाकी लोग भी इधर आ रहे हैं। हमें देखने को मिलता है अगले सीन पायरेट भी इधर आ रहे हैं। नेवी बोलते हैं कि तुम रॉजर हमारे साथ क्या चाहते हो। और वो बोलता है तुम्हें क्या लगता है नेवी हम लोग कितने सालों से क्या फील कर रहे हैं। और रॉजर के क्रूमेट भी उस आइलैंड में आ चुके फाइट करने के लिए। और वो रॉजर बोलता है कि गाइस हमें जल्द से जल्द जाके इन्हें खत्म करना होगा। गार्लिंग बोलता है कि हमें शोल्डर को पीछे की तरफ ले जाना होगा और हमें सेलेस्टियल ड्रैगन को प्रोटेक्ट करना होगा। बोलता है कि हमारे ये पॉइंट की बात को खत्म कर दो और हमें जल्द से जल्द जाना होगा होली नाइट सेलेस्टियल ड्रैगन को बचाने के लिए। उसी वक्त रॉजर पायरेट भी मैदान में आ चुके लड़ने के लिए। सिंसिप कुमा की तरह इवान को बोलता है कि हमें जल्द से जल्द जाके प्राइज को लूटना होगा उनसे पहले। एक नेवी सोल्जर बोलता है कि हम ज्यादातर इन पायरेट को रोक नहीं पाएंगे यार, ये इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है ना क्या कि हेडक्वार्टर पर वो लोग पहुंच जा रहे हैं। उसी वक्त वो नेवी का ग्रुप भी आ जाता है वाइस एडमिरल का। और वो बोलता है कि मुझे बता वो रॉजर किधर छुपा हुआ है। सारे बड़े बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं गाप के क्रू को देख के। यार हमें देखने को मिलता है कुमा और माँ के लोग सीधा वो डेविल फ्रूट को लेते हुए जा रहे हैं। और कुमा ने एक डेविल फ्रूट को पकड़ चुका है। हमें देखने को मिलता है इवांको ने डेविल फ्रूट को पकड़ लिया। और वो बोलते हैं कि मुझे मालूम नहीं है कितनी आसानी से हमें पकड़ गए वो डेविल फ्रूट। और उसी वक्त बिग मम जाके हमला कर देती है इवांको को और वो छीन लेती है। और वो कुमा की तरफ देखते हुए बोलती है कि वो भी मुझे दुब रहा है। हमें देखने को मिलता है कुमा पॉप फ्रूट को लेते हुए जा रहा है और बोलता है कि मुझे ये खाना होगा और किसी भी हालत में हमें होना होगा। और उसी वक्त उस डेविल फ्रूट को खा लेता है और वो इवांको बोलता है कि हम लोगों ने जीत। और वो उसी वक्त हमें देखने को मिलता है भागते हुए बाहर की तरफ जा रहा है। उसी बोलता है कि बकर्नर बॉय तुम इधर क्या कर रही हो, लाइव इस गेम पर है, तुम स्लिप होके मारना होगा क्योंकि तुम लोगों ने इस पर बहुत ज्यादा हमें परेशान किया है। उसी वक्त कुमार बोलता है कि ये बहुत ज्यादा अजीब है ना, मैं मरने के लिए पैदा हुआ। को बोलता है वो सैटर्न तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है पैदा होने के लिए क्योंकि तुम पैदा हुई हो स्लिप होने के लिए। रिप्लाई करते हुए कुमा बोलता है कि मैं सारे वर्ल्ड के लोग को बचाना चाहता हूँ निका के जैसे। सैटर्न बोलता है कि इसलिए तुम्हारे सारे खानदान को हम मिटाना चाहते हैं। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है रॉक्स और उसी वक्त वो बोलता है कि रॉजर भी इधर आ चुका है। हमें देखने को मिलता है किंगडम साउथ ब्लू की तरफ और उधर देखने को मिलता है। और इवांको न्यूज पेपर को पढ़ता है बोलता है कि वर्ल्ड के पावरफुल नेवी सोल्जर गाप ने उन सारे रॉक्स पायरेट के छक्के उड़ा दिए। न्यूज आर्टिकल पढ़ने के बाद इवांको बोलता है कि ये मोर्गन एक नंबर का बेवकूफ है और ये वर्ल्ड गवर्नमेंट के फेवर पर न्यूज लेकर आया। हमें देखने को मिलता है जीनी और माँ के लोग उधर आ चुके हैं और बोलते हैं कि हम बाल बाल बच गए। माँ बोलता है कि मैं उधर और भी लाइफ को बचा पाऊंगा। उसी वक्त इवांको बोलता है कि छोड़ दो कुमा, तुमने ऑलरेडी हमारे 500 लोग को लाइफ को बचा लिया। गिनी बोलती है कि यहाँ कुमाची तुम विश्वास नहीं करोगे, तुमने अनबिलीवेबल काम किया है या जो तुमने हमें बचा के इधर ला लिया क्या कि वो गिनी भी रोने लगती है। इवांको बोलता है कि हाथ पर वो निशान देख रहे हो ना, पूरे वर्ल्ड को लिबरेशन दिलाएगा। कुमा के हाथ में का जैसे निशान हो चुका है वो डेविल फ्रूट खाने की वजह से और उससे उसे पावर मिलता है। वो बोलता अच्छा तुम्हारे फैमिली चॉर्च को चलाते थे, ठीक है तुम्हें भी अब इस चॉर्च को चला के रहना होगा। वो बोलता है कि ठीक है मैं सेट सेल करके सी में जाना चाहता हूँ, मैं अपने लाइफ को फ्रीडम के साथ जीना चाहता हूँ क्या कि इवांको बोलता है। कुमा बोलता है कि मैं कभी भी तुम्हारे शकल को नहीं भूलूंगा। को बोलता है कि कोई भी मेरे शकल को नहीं भूलता जो मुझे एक बार देखता है। बोलती है कि मैं कुमाची के साथ इधर रहने वाली हूँ बड़े भैया। इवांको बोलता है कि मुझे तुम्हारे आइडिया पसंद आ गए, ठीक है भाई फ्रेंड्स कह के जाता है। उसी वक्त वो गिनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, मैं तुमसे 4 साल बड़ी हूँ कुमा लेकिन मुझे तुम्हें खिलाना होगा। उसी वक्त वो कुमा बोलता है गिनी क्या तुम ठीक हो। और उसी वक्त गिनी बोलती है क्या मैं इसे काट सकती हूँ। वक्त हमें देखने को मिलता है कुमा उसे एक ही झटके में काट देते हैं और वो बोलते हैं कि ठीक है अब हमें जाके बेचना होगा। और गिनी जाके वो लकड़ियाँ बेचते हैं और वो लोग बोलते हैं किसी को भी लूटपाट करना नहीं है, चोरी भी नहीं करना, हमें ईमानदारी के साथ खाना है। हमें देखने को मिलता है गिनी और कुमा बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कमा के खा रहे हैं। और वो बोलता है क्या पसंद है। उस वक्त 2 छोटे
बच्चे आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम इधर के प्रीमियर नहीं लग रहे हो। बच्चा आगे कुमा की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम्हारी उम्र कितनी है। वो रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं 9 साल का और तुम्हारी साल की हो। और उसी वक्त गिनी जाके मार देती है और बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई उस आने के लिए। और उसी वक्त कुमा जाके उन छोटे बच्चे को बोलता है कि मुझे माफ कर देना, गिनी बहुत अच्छी। बच्चे भी कुमा के साथ खेलने लगते हैं और वो लकड़ियां भी उन्हें देता है। हमें देखने को मिली और कुमा भी जाके उधर खाने लगते और वो बहुत ज्यादा बुकड़ होती है गिनी और वो बहुत ज्यादा खाती है और बोलती है कि ये बहुत ज्यादा यम्मी है। कुमा बोलता है कि तुमने बहुत ज्यादा खा लिया इसलिए हमें बहुत ज्यादा काम करना होगा। गिनी पूछती है कि कुमाची तुम कब से बन गए थे। और वो रिप्लाई करते हुए बोलता है साल पहले। और गिनी भी बोलती है हाँ मैं भी। लेकिन वो कुमा बोलता है कि तुम इतने साथ ये बात मत बोलो, मेरा पेट तो भर चुका है। और उसी वक्त वो कुमा बोलता है कि गिनी तुम उधर क्या कर रही हो। और वो बोलती है कि कुमाची मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, आज क्या करना होगा। और कुमा मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम्हें जो पसंद है वो कर। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है कुमा और बोनी रोने लगते हैं। वो बोलता है गिनी तुम मत रो। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 1131। एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है 30 साल आगे गई सोवियत किंगडम और वो साउथ ब्लू पर एग्जिस्ट करता है। उधर देखने को मिलता है साल बाद जो गॉड वैली इंसिडेंट हुआ था, कुमा भी बड़ा हो चुका है। उधर के आइलैंड के सारे बूढ़े लोग आ रहे और बोलते कि शुक्रिया कुमाचू जो तुमने हमारी इतनी मदद किया। कुमा अपना डेविल फुट पावर यूज करते हुए सारे लोगों को इसे दर्द को बाहर की तरफ एब्जॉर्ब कर रहा है। वो बुढ़िया भी बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा बेटर फील कर रहा हूँ। और सारे बूढ़े इंसान कुमा के साथ मदद मांगने आते हैं। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे और बोलते हैं कुमा जो तुमने हमारी मदद किया इससे बहुत ज्यादा ग्रेट है। और उसी वक्त वो लोग बोलते हैं कि यहाँ सोर्स को उस वक्त से अटेंडिंग कर रही हूँ जब से तुम्हारे फादर इसको चला रहे। सरप्राइज हो गए जब तुम लोग सडनली इधर से गायब हो चुके हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा खुश होंगे जो तुम उनके बेटे सारे लोगों की मदद कर रहे हो। और हमें देखने को मिलता है कुमा पास्टर बन चुका है, वो चर्च का फादर, और वो 17 साल का बन चुका है। वो दर्द को गायब कर रहा है अपना डेविल पावर यूज करते हुए। और वो सारे लोग शुक्रिया बोलते हैं और भगवान का भी शुक्रिया है कि तुम्हारे पास इतना पावर है कि मिराकली से तुम्हारे हाथों ने हमारे सारे दर्द को गायब कर दिया। इंसान बोलता है कि कुमाचू क्या तुम जो ये वीकेंड में हमें सर्विस करते हो ना और रोज क्यों नहीं कर पाओगे। और उसी वक्त गिनी उधर आ जा सिर्फ संडे के होगा। वो लोग बोलते हैं कि तुम ओल्ड कार। वो लोग बोलते हैं हाँ गिनी हमें हफ्ते में एक ही बार ही बोलती है कि हॉस्पिटल और बाकी चीज नहीं है। और वो सारे वो गिनी की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि ये कितना बुरी तरीका से बोलती है लेकिन फिर भी ये बहुत खूबसूरत देखने को मिलता है। गिनी भी 21 साल की जवान बन चुकी है। और वो लोग बोलते हैं कि तुम सब्जेक्ट को चेंज मत करो। इनके लोग बोलते हैं कि सच में कुमाची इसके साथ शादी करने वाली है। ऐसा लगता है कि कुमाची यार इनकी जोड़ी बहुत अच्छा आएगा। और सारे लोग उस आइलैंड के खुश हो रहे और बोलते हैं कि ये जरूर कुमाची के साथ अच्छी तरीके से जिएगी। और वो बोलते हैं कि तुम लोग वापस बन पर वो का मसाज हो चुका है, तुम लोग जल्दी से सकते हो। और उसी वक्त उधर के लोग बोलते हैं कि जीना तुम भी इतने गुस्सा मत करो, हमें जब हम शक्ल देखते तब भी हमें एनर्जी मिलती है। और उसी वक्त जीनी बोल के साथ बहुत नरम तरीके से और अच्छी तरीके से बिहेव कर रही है। लोग बोलते हैं कि कुमाचू में तुम्हें जितना चाहे उतना पे कर सकता हो लेकिन हमारे अभी का टाइम टाइट हो चुका है क्योंकि हमें अपना सारा टैक्स किंग को देता है। अभी जो नया किंग आया है उसने हमसे बहुत ज्यादा लूट चुका है, बहुत पत्थर दिल और हॉटलेस किंग है। अगर हम लोग से टैक्स देने के लिए कामयाब नहीं हो पाएंगे तो वो हमें पकड़ता है और हमें जिंदा जला भी देता है। बहुत खतरनाक किंग है। एक इंसान बोलता है कि मैंने वो सुना है कि हमारे किंग ने एक बूढ़े इंसान को पकड़ के रख दिया जो टैक्स पे नहीं कर पाया और वो भूखे ही मर गया जेल के अंदर। किंग जिसको कैदी होना था उसे खिलाता भी नहीं है और वो सेलेस्टियल ड्रैगन का सबसे बड़ा चमचा है। सारे बात गिनी को सुना रहे वो बुढ़े। और वो बुढ़े ये भी कहते हैं कि जो इंसान बूढ़ा होता है इस आइलैंड में बच नहीं पाता। किंग के हाथ से हमें नहीं मरने के लिए हमें अमीर होना पड़ता है। उसी बात बोलता है ठीक है मैं आप सबका सारा पेन को गायब कर दूंगा, आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। तुम सच में ऐसा करने वाली हो कुमा, हमें अप्रिशिएट होंगे अगर तुम ऐसा करोगे। उसी वक्त एक बूढ़ी आके खाने की चीज देती है और बोलती है कि गिनी के साथ तुम खाओ। और कुमा बोलता है शुक्रिया। और सारे लोग उसे कुमा को बाई करके जाते। वो लोग बोलते हैं कि प्लीज हमारा मदद करना इसी तरीका से। और वो लोग बोलते हैं कि हम अगले हफ्ते मिलने वाले। और सारे लोगों का पेन कुमा बाहर की तरफ निकाल देता है और उसके अंदर जाके एब्जॉर्ब करके सारे पेन को ले लेता है। और वो देखने के बाद उसे ट्रीट करती है कुमा को और बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो इन लोगों को लिए, तुम इतना क्यों सफर हो रहे हो। कुमा बोलता है कि मेरे पास और भी कोई ऑप्शन नहीं इन सारे लोगों का पेन को एक साथ लेने के लिए। पेन जब तक गायब नहीं होगा तब तक कोई इंसान इसको पेन को नहीं ले। पेन को लेने के लिए किसी न किसी को छूना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर से उन लोगों को पेन जाएगा। और मोर भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं बहुत ज्यादा हल्का फील कर रहा हूँ और मैं सारे लोगों को खुश देखना चाहता हूँ। मैंने अपने आप को ट्रेन किया ताकतवर बनने के लिए। और उसी वक्त गिनी बोलती है कि बात तो ये नहीं है। मैं मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। और
और उन लोगों ने हमें खाने के लिए कुछ चीज़ दिया है। गिनी हमें जल्दी से खाना होगा। और खाना का नाम सुनने के बाद गिनी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है ठीक है। वो दोनों एक ही साथ बैठते हुए एक ही टेबल में खाती है और गिनी भी मुस्कुराती है और बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। और कुमा मुस्कुराता है और बोलता है हाँ गिनी ये सच में स्वादिष्ट है। सच में कल सुबह सूरज लग गए तो हम किधर जाए क्या के कुमा बोलता है। शिवा गिनी बोलती है कि ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, हमें बारबेक्यू खाना जाना होगा। बोलती है कि हमें जरूर बीच में जाना होगा, उधर बहुत सारे पानी भी होगा, हमें उधर जाके करना होगा। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही है गिनी। और उसी वक्त साल पीछे और उधर हमें देखने को मिलता है कुमा उस वक्त 23 ईयर ओल्ड का होता है। वो न्यूज़पेपर को देख रहा है। सीगल को बोलता है कि शुक्रिया जो तुमने मुझे न्यूज़पेपर दिया। और कुमा बोलता है कि गुड मॉर्निंग, तुम कैसी हो। और गिनी भी उधर आ रही है और कुमा मुस्कुराता है और बोलता है कि क्या तुम कॉफी खाना चाहती हो। और गिनी बोलती है कि जो कॉफी तुम बनाते हो ना वो मुझे बहुत अच्छा पसंद। कुमा बोलता है कि मैं जल्दी तुम्हारे लिए बनाने वाला हूँ। और वो सुनने के बाद जीनी भी मुस्कुराती है और उसी वक्त कुमा भी बना लेता है। जीनी भी मुस्कुराते हुए आती है और बोलती है कि ठीक है कुमा अब हमें शादी करना होगा। उसी वक्त कुमा मना कर देता है। वो सुनने के बाद जीनी शॉक हो जाती है और बोलती है कि क्या हमें जल्दी से शादी करना होगा, मैं ये बोल रही हूँ और मुझे मालूम है कि तुम मुझे भी पसंद करते हो, तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा से खुश रखूंगी, कहता है। उसी वक्त कुमा बोलता है कि मुझे मालूम है तुम मुझे रखोगे। और हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है कुमा अपने फादर और मदर को याद करता है किस तरीका से उसकी माँ को मरना पड़ रहा था क्योंकि कुमा के फादर बकैनी था और वो उसके साथ शादी किया था। उसी वजह से कुमा भी उसे मना कर देता है। फ्रेंडशिप रहता है प्रेजेंट पर और वो कुमा बोलता है प्लीज मेरे बात को समझो बोनी, तुम नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरी वजह से दुखी हो जाओ। और वो बोलता है कि आज आर्टिकल में ये पढ़ा है कि फ्रीडम फाइटर ने फिर से आजाद किया है और उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है बाकी कंट्री पर भी। रेड ड्रैगन बहुत ज्यादा कूल है, ऐसा ही लगता है कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा हीरो है ड्रैगन। और गिनी की कुमा तारीफ करता है, बोलता है कि मैं एक गिनी से मिलना चाहता हूँ और मैं तो इसका भक्त भी बन चुका हूँ। इंसान अपने लाइफ को रिस्क में डालते हुए बाकी लोग को बचा रहा है। ये तो निका के जैसे वॉरियर ऑफ लिबरेशन का काम कर रहा है। लोग चर्च पर इंसान आते हैं, बोलते कि तुम लोग इधर हो। और उसी बोलते है कि इतना सुबह सुबह कौन आ गया। हमें देखने को मिलता है ऐसे कुछ छपरी आ जाते हैं, खाने की चीज लेते हैं, बोलते है कुमा ये लो खाने की चीज और हम तुम्हें परेशान करने के लिए आए, लेकिन मैं जीनी को प्रपोज करना चाहता हूँ, ये खाने की चीज ले जाओ और तुम हमारे साथ आ जाओ। और वो सुनने के बाद कुमा मुस्कुराता है, बोलता है कि जो को तुम आ गए। और वो हमें देखने को मिलता है गिनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही है उनके ऊपर। हमें देखने को मिलता है 22 साल आगे के फ्लैशबैक। और उधर देखने को मिलता है सोवियत किंगडम में बहुत बड़ा ही हो जाता है। कुमा जाके रॉयल गार्ड के साथ फाइट कर रहा है। कुमा अपना पूरा दम लगाते हुए एक एक करके नीचे की तरफ गिरा रहा है। कुमा साल का बन चुका है। वो बोलता है कि तुमने जिसको किडनैप किया उसे रिलीज करो। और वो गार्ड बोलते कि लूजर तुम इधर से चले जाओ, तुम तो पास्टर हो ना साउथ साइड से, तुम इधर क्यों आ रहे हो, तुम तो के पास्टर हो और तुम इधर आके रॉयल आर्मी के साथ मत पंगा लो। और उसी वक्त उधर के बुढ़िया बोलती है कि कुमा मेरी मदद करो। रॉयल गार्ड बोलते है कि बुढ़िया तुम वापस पन करो नहीं तो तुम्हारे गले काट देंगे। और वो रॉयल गार्ड बोलते है कि पास्टर तुम इधर से चले जाओ नहीं तो हमें भी तुम्हें काटना होगा, लॉ चेंज हो चुका है, अब हम पास्टर के ऊपर भी हमला कर सकते हैं। रॉयल गार्ड बोलते हैं कि हम लोग फ्री है, साउथ के इंसान के साथ हम जब चाहे जो भी कर सकते हैं। उसी गुस्सा हो जाता है, बोलते हैं कि क्या तुम इसे स्लेव बनाना चाहते हो, क्या बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है, मैं कह रहा हूँ तुम लोग रुक जाओ, क्या उन सबको मारता है। वो बुढ़ा बोलता है कुमा मेरे आके मदद करो। रॉयल गार्ड बोलते है कि ये किंग का ऑर्डर है, हम इसके खिलाफ नहीं जा सकेंगे। और वो गार्ड भी कुमा को धमकी दे रहे हैं। और वो सुनने के बाद कुमा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपना डेविल फुट पावर यूज कर दे उन सारे रॉयल गार्ड को नीचे की तरफ जख्मी करा देता है। वो देखने के बाद रॉयल गार्ड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं कि इसने अपना लिमिट को क्रॉस कर लिया, अब हम इसे खत्म करना होगा। और उसी वक्त कुमा बोलता है कि तुम इसे स्लेव बनाओगे, मैं तुम्हें माफ करने वाला नहीं, सिर्फ रहता किंग की तरफ। और उसी वक्त एक रॉयल गार्ड बोलता है कि बार कुमा नाम का एक पास्टर आके हमारा रेवल कर रहा है। किंग बोलता है कि तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है, मैं इन सारे लोगों को आसानी से स्लेव बना पाऊंगा, साउथ का ऐसा हालत करूंगा कि इस कंट्री के वो कभी भी नहीं भूल पाएंगे। आज से इस कंट्री को डिवाइड करेंगे, नॉर्थ साइड ही सोवियत किंगडम होगा और वो साउथ साइड हमारे कंट्रोल पर नहीं है, हमें ये वर्ल्ड गवर्नमेंट को आना होगा। जो साउथ के लोग है उसके ऊपर पायरेट भी आके जो भी हमला कर सकता है, इसलिए आवश्यक नहीं पड़ता है। उसी वक्त कुमा बोलता है कि तुम लोग इधर क्यों आ रहे। हमें देखने को मिलता है गिनी और बाकी लोग भी कुमा को बचाने के लिए लड़ते हैं, पकड़ जाते हैं। गिनी बोलते है कि तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है। कुमा के दोस्त बोलते हैं कि हम तुम्हें किसी भी हालत में बचाएंगे, तुम्हारे साथ जेल पर आके पकड़ गए इसलिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। कुमा बोलता है कि ये गलत हो रहा है, साउथ के इंसान को स्लेव बनाना चाहते हैं, वो किंग बहुत बुरा है। कुमा बोलता
बोलता है कि ये कंट्री में ऐसा हालत हो रहा है कि वो किंग अपने इंसान को वो स्लेव बना के बेच रहा है, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉलिसी बहुत ज्यादा बुरा। किंग बोलती है कि अगर हमें रेबल इस कंट्री के खिलाफ करना होगा तो सीधा वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ भिड़ना पड़ेगा हमें। रोयल गार्ड बोलता है कि तुम बेवकूफ कौन हो रहा है। हमें देखने को मिलता है सोवियत किंगडम में हमला हो चुका है। सीबर्ग एक रेवोल्यूशनरी फाइटर अंदर की तरफ आ रहे हैं और किंग को बोलते हैं कि तुम सेलेस्टियल ड्रैगन को स्लेव को हम नहीं देंगे। वो किंग बहुत ज्यादा डर चुका है, मुझे मत बताना कि तुम फ्रीडम फाइटर हो। और हमें देखने को मिलता है फ्रीडम फाइटर आके उस किंगडम किंग को भी डिफीट कर दिया और सारे स्लेव को भी रिलीज कर दिया। सोवियत किंगडम के लोग बहुत ज्यादा खुश थे और बोलते हैं कि फाइनली हम इस कंट्री में पीसफुली रहने वाले। हमें देखने को मिलता है फ्रीडम फाइटर के लोग और वो बोलते हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि हमारे फेवरेट इंसान ये एक इंसान बोलता है कुमा गिनी क्या तुम लोग पकड़ गए। और वो देखने के बाद कुमा भी शॉक हो जाता है। वो भी इंसान बोलता है कि मैं तुम्हें बचाने आया कुमार गिनी। और हमें देखने को मिलता है वो इंसान और कोई नहीं इवांको होता है। कुमा बोलता है कि इवांको जो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ वो तो ड्रैगन है ना फ्रीडम फाइटर। इवांको कुमा की तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर तुम वही सेम इंसान हो तो तुम हमारे साथ आओ इस वर्ल्ड को चेंज करने के। सिवा गिनी बोलती है कि मैं भी आने वाला और कुमा ही यहाँ कह के बुलाता है। हमें देखने को मिलता है फ्रीडम फाइटर ने चारों तरफ प्रोटेस्ट कर दिया। जब गोल्डी रोजर का ट्यूट हुआ था तो पूरे वर्ल्ड में पायरेट का एरा आया था। पायरेट ने चारों तरफ तोड़फोड़ कर दिया था। पायरेट से बचने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट का मेंबर बनना पड़ता है जो नेवी आगे उसे प्रोटेक्ट करेंगे और उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है। गरीब था उधर के किंग उनके साथ बहुत बुरा करता था, इसलिए ड्रैगन ने अपने फ्रीडम फाइटर बना लिया और सारे लोगों को मदद करने लगा जो कमजोर था। सीधा वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ अगेंस्ट में फाइट करने वाला है। हमें देखने को मिलता है ड्रैगन और ड्रैगन बोलता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ा आर्मी है, इसलिए भी हमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा गवर्नमेंट को लड़ने के लिए। हमें भी बहुत बड़ा आर्मी बनाना होगा। उसी वक्त कुमा बोलता है कि ड्रैगन तुम कैसे इस वेपन को चला पाओगे। ड्रैगन बोलता है कि मैं भी नेवी में काम करता था लेकिन मुझे उधर जस्टिस नहीं मिला, इसलिए मैं रेवोल्यूशनरी आर्मी बन चुका हूँ अभी के टाइम में। उसी वक्त इवांको बोलता है ड्रैगन ने अपने नेवी का जॉब छोड़ दिया लोगों को बचाने के लिए। उसी वक्त कुमा बोलता है कि ड्रैगन में भी तुम्हारे साथ आने वाला। ड्रैगन बोलता है क्या तुम रिग्रेट नहीं करोगे। यार हमें देखने को मिलता है सारे आइलैंड को लोग को बचा लिया। वो लोग बोलते हो कुमाचू तुम वापस आ गए। बोलता है कि मुझे आपका बहुत चिंता आ गया इसलिए मैं आपको देखने के लिए आया हूँ, मैं टाइम टाइम में आने वाला हूँ। उसी वक्त वो सारे लोग बोलते हैं शुक्रिया जो तुमने हमारी इतनी मदद किया था। उसी 8 साल और बीत जाता है। हमें देखने को मिलता है जीनी तो अभी के टाइम में रेवोल्यूशनरी आर्मी का कैप्टन बन चुकी है। और ये फ्लैशबैक हमें देखने को मिलता है 14 साल आगे की और वो ईस्टर्न कमांडर फोर्स बन के हमको हरा चुकी है। गिनी बोलती है कि कुमाचू आज हमें देखने के लिए आया है। वो रेवोल्यूशनरी आर्मी के मुस्कंडे बोलते हैं कि तुम क्यों इतना शर्म आती हो जब कुमा के नाम लेती हो। गिनी मुस्कुराती है और बोलती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं कुमाची के ग्रुप को फिर से मिलने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुआ। वो मुस्कंडे बोलते हैं कि मैं चाहता था कि मैं कैप्टन कुमा बन जाता, मैं आपका क्रश होता। हमें देखने को मिलता है उसी वक्त एक इंसान आके हमला कर देता है। सीन शिफ्ट होता है रेवोल्यूशनरी आर्मी के हेडक्वार्टर बाल्टिको में और उधर ड्रैगन को रिपोर्ट आता है और बोलता है क्या जिन यहाँ पहुंच चुकी है। ड्रैगन वो सुनता है। उसी वक्त ड्रैगन के आदमी बोलते हैं कि हमें माफ कर दीजिए और वो सुनने के बाद कुमा भी शॉक हो जाता है। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 1132। एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है रेवोल्यूशनरी आर्मी का हेडक्वार्टर बाल्टिको और उधर देखने को मिलता है साउथ ब्लू के सी पर हमें देखने को मिलता है रेवोल्यूशनरी आर्मी का शिप जा रहा है। और उसी वक्त रेवोल्यूशनरी आर्मी मदद मांगते सीधा वो फोन ड्रैगन को लगा रहे। ड्रैगन और बाकी लोग उठा रहे और बोलते कि प्लीज हमारी मदद के लिए इमीडिएटली आप लोग आइए, हम दुश्मन के साथ लड़ रहे हो। हम रेबल कर रहे थे ना साउथ ब्लू पर, हम आउट ऑफ नंबर हो चुके हैं, दुश्मनों ने हमें बुरी तरीके से धूल चटा दिया है, आप लोग इमीडिएटली आइए हमें बचाने के लिए। क्या कि वो पूछ रहे हैं। उसी वक्त इबांग को बोलता है कि हम लोग उधर नहीं आ सकते क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे घायल लोगों को पकड़ के गुआ किंगडम से सीधा इधर लाया। और उसी वक्त कुमा बोलता है कि इबांग को चैन में उधर जाने वाला और इबांग को बोलता है कि कुमा तुम रिकलेसली उधर जाके कुछ मत करो। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है कुमा अपना डेब्यूट पावर यूज करते हुए साउथ ब्लू की तरफ जाता है। वर्ल्ड गवर्नमेंट के पॉपेट आगे सीधा रेबल्स को मारने लगता है। लेकिन उसी वक्त हमें देखने को मिलता है कुमा और कुमा बोलता है कि तुम लोगों ने जिनी को किडनैप किया है ना। वो बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। कुमा को रिपोर्ट में ये भी सुना होता है कि जिनी को किडनैप करके सेलेस्टियल ड्रैगन ने शिप में ले लिया। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है कुमा फुल फ्लेश अटैक कर देता अपना डेब्यूट पावर यूज करते हुए सारे वर्ल्ड गवर्नमेंट को पॉपेट को नीचे की तरफ गिरा देता है। एक एक करके कुमा उधर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन ला रहा है। उरा शॉक नाम को अटैक भी यूज कर रहा है। कुमा फुल मॉन्स्टर फॉर्म में आके लड़ रहा है। सीबक वो रेबल आर्मी बोलते हैं कि तुम तो रेवोल्यूशनरी आर्मी के हो ना, तुम तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो और तुमने हमारी मदद की। हम रेबल 3 सालों से फाइट कर रहे थे इस कंट्री में, फाइनली हम लोगों ने विक्ट्री पा दी। अब थैंक्स बोलना चाहता हूँ मैं रेवोल्यूशनरी आर्मी। ये लोग हमारे जैसे कॉमन इंसान के हीरो है। हमारे यूनिट को इन लोगों ने आके मदद कर दिया, इन सबको खत्म कर दिया। हमें देखने को मिलता है कुमा ड्रैगन को फोन करता है और बोलता है कि ड्रैगन मैं कुमा बोल रहा हूँ और मुझे माफ कर दो। ड्रैगन भी उस फोन को उठा लेता है। सीन शिफ्ट होता है 2 साल आगे जब गिनी किडनैप हो गई है। हमें देखने को मिलता है किडनैप हुआ भी 2
साल हो चुका है और अभी के टाइम में वो सेलेस्टियल ड्रैगन की बीबी भी बन चुकी है। हमें देखने को मिलता है किसी तरीका से सेलेस्टियल ड्रैगन को चकमा देते हुए सीधा सी पर जा रही है, एक बोट में लेते हुए, और वो अपनी बेटी को हाथ में लेते हुए बोनी कह रही है रुसा को इवांग को जाके बुलाता है, बोलता है कि हमें फोन आया है गिनी से यार। वो सुनने के बाद इवांग को और सारे लोग खुश हो जाते हैं। उसी बोनी फोन में बोलती है कि कुमाजू तुम कैसे हो और मैं वापस लोअर वर्ल्ड में आती हूँ। और वो सुनने के बाद इवांग को बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है कि सच में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम जिंदा हो गिनी। और उसी वक्त कुमा बोलता है कि तुमको, और उसी वक्त गिनी बोलती है कि उनकी मेरी कोई भी जरूरत नहीं है, उन लोगों ने मुझे उधर से निकाल दिया। और वो सुनने के बाद कुमा बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है गिनी। वक्त गिनी बोलती है कि मैं तुम सबको देखना चाहता हूँ, प्लीज मेरे साथ आ जाओ, अब टाइम आ चुका है गुड बाय कहने के लिए। और वो सुनने के बाद हो जाता है, बोलता है गिनी तुम क्या बोल रहे हो, और रोने लगता है। बोलता है कि मैंने कभी भी ये नहीं सुना था कि तुम ऐसा बोलने वाली हो। वह कुमा पूछता है कि तुम किधर, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा तुरंत। और उसी वक्त गिनी बोलती है कि मुझे माफ कर दो कुमाची, मैं नम के चर्च पे हूँ और मैं मरने वाली हूँ। और उसी वक्त वो सुनने के बाद इवांग को शौक हो जाता है। हमें देखने को मिलता है कुमा, वो सुनने के बाद कुमा शौक हो जाता है, कुमा तेजी से उसी वक्त कुमा बोलता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा गिनी, मैं आ रहा हूँ जल्दी से तुम्हें मिलने के लिए। गिनी बोलती है कि मैं अप्रिशिएट करती हूँ तुम्हारे काइंडनेस के लिए, मुझे मत आओ देखने के लिए, मैं पूरी तरीके से ठीक हो जाऊंगी। और उसी वक्त पूछता है कि तुम किधर हो। और उसी वक्त कुमा भी दौड़ते हुए जा रहा है और वो है कि तुम किधर जा रहे हो। और कुमा अपना डेविड पावर यूज करते हुए उधर से चला जाता है। ट्रांसपोंडर स्टेल से बोलती है ड्रैगन बड़े भैया प्लीज कुमाची को देखना, मेरे मरने के बाद वो बहुत अच्छा काइंड इंसान है, कुमाची हमेशा से मेरा ही मदद करता है, प्लीज उसको अकेले मत छोड़ना। है हमें देखने को मिलता है कुमा सोवियत किंगडम में आ जाता है। उधर के लोग बोलते हैं कुमा वो तुम आ गए इधर फाइनली। सिर्फ कुमा दौड़ते हुए चर्च के अंदर चला जाता है, बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ। बुढ़े लोग बोलते हैं कि कुमा देखो इसका शरीर पूरी तरीका से वायर, वो डायरेक्टली सनलाइट को नहीं देख सकती है। वो देखने के बाद कुमा रोने लगता है जोरों से और बोलता है मैं जानना चाहता था कि उसके साथ क्या हुआ था। हमें देखने को मिलता है गिनी उधर मर जाती है और गिनी का ऐसा हालत देखने के बाद कुमा रोने लगता है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है कुमाची और गिनी तरीका से मिले थे और गिनी बड़े होने के बाद कुमा को बोलती है कि हमें शादी करना होगा, से वादा करती हूँ कि मैं हमेशा से तुम्हें खुश रखूंगी। गिनी का हर बात को याद करते हुए कुमा रो रहा है, उसे गले लगा रहा है, बोलता है गारंटी ले सकता हूँ कि गिनी मैंने तुम्हें बचा नहीं पाया, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चे को अपने बच्चे के जैसे बड़ा करूंगा, तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है गिनी, मैं बच्चे को काबिल बनाऊंगा, पूरी तरीके से ताकतवर बनाऊंगा। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है कुछ समय बीत जाता है, बुढ़े लोग आके कुमा को सिखाते हैं और बोलते हैं कि तुम बच्चे के गलत तरीके से दूध पिला रहे हो। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है उस बच्चे को दूध पिला रहा है, सारे गाँव के लोगों की मदद मांग रहा है। उसी वक्त बोलते हैं कि तुम्हें इसे आयरन केस के अंदर डालना होगा, नहीं तो तुम्हारे जाइंट शरीर से उसे कुचल दो। कुमा बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा दूध पीती हो बोनीचन, तुम भी अपनी माँ की जैसे ही हो, बहुत ज्यादा खाती हो क्या। कि कुमा मुस्कुराने लगता है। हमें देखने को मिलता है कि बेटी धीरे धीरे करके बड़ा हो रही है, कुमा उसके साथ खेलने लगता है, वो उसे बहुत अच्छी तरीका से पालता है और चर्च के अंदर ही सारे बुढ़े लोग उसके साथ खेलने आते हैं। और अभी के टाइम में वो बोनी बड़ी भी हो चुकी है और वो खाने लगती है और कुमा उसके साथ खेलता है हर रोज, और वो भी बहुत अच्छी तरीका से उसका ध्यान रखना बीत जाता है। उसी में कुमा जाके सारे चर्च को बंद कर लेता है। उसके दोस्त बोलते हैं कि तुम क्यों चर्च को चारों तरफ से कर रहे हो। और उसी वक्त कुमा बोलता है कि इसके शरीर पर भी ब्लूस्टोन है। वो सुनने के बाद कुमा के दोस्त बोलते हैं कि इसके पास भी गिनी के जैसे ये बात है, तुम्हें डॉक्टर को बुलाऊंगा। हमें देखने को मिलता है एक डॉक्टर आके बोनी को देखता है, बोलता है जब तुम सन में आ गई तो तुम्हारे शरीर पर ऐसा ठहरा आ गए। और बोनी बोलती है हाँ। और उसी वक्त कुमा बोलता है कि डॉक्टर प्लीज इसे अच्छी तरीके से देख लीजिए। और उसी वक्त बाकी बहुत सारे डॉक्टर आके देखते, डॉक्टर बोलते हैं कि ऐसा डिजीज का सिम्टम, और मैंने ऐसा डिजीज आज तक नहीं देखा, इसे बहुत डिजीज लगा हुआ है। कुमा बोलता है कि बोनी तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है, ब्रदर रेवोल्यूशनरी आर्मी के हेडक्वार्टर बाल्टिगो में। और उसी वक्त इवांग को बोलता है कि क्या तुम सच में रेवोल्यूशनरी आर्मी को छोड़ के जा रहे हो। इवांग को ये भी बोलता है क्या बोनी के शरीर पर भी वही डिजीज है जो उसकी माँ के शरीर पर था। वो कुमा बोलता है कि मुझे मालूम नहीं उसके साथ क्या करना है, लेकिन मैं हमेशा से उसके साथ ही रहूं। ड्रैगन बोलता है कि जो तुम बोल रहे हो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अपनी लाइफ को बिना रिग्रेट और अच्छी तरीके से जीना। बोलता है कि हम पूरे वर्ल्ड के लोगों को इसके बारे में बताने वाले हैं, हम लोग जरूर डॉक्टर ढूंढ के तुम्हें बताएंगे। और वो सुनने के बाद कुमा बोलता है शुक्रिया ड्रैगन। और उसके 7 साल बीत जाता है। हमें देखने को मिलता है बच्चे आके छेड़ने लगते हैं बोनी को, और बोनी को यार बोलते हैं। और वो सुनने के बाद बोनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम लोग अपना बकवास बंद करो। और बाकी लोग आके चिढ़ाने लगते हैं बाहर की तरफ आओ, हम भी देखना चाहते थे। सीधा बोनी जाके उन सबको मार के गिरा देती है और वो बोलती है और चर्च के बाहर नहीं आ सकते। और उसी कुमा बोलता है कि बोनी तुम बाहर की तरफ मत जाओ। कुमा जाके सीधा बोनी को पकड़ लेता है, तुम छोटी सी चिकन ही हो, मैं तो मजाक कर रहा था। और वो सुनने के बाद बोलती है कि मैं आपको नाराज दिलाना नहीं चाहती थी। और उसी वक्त कुमा
कुमार रोने लगता है। वो देखने के बाद बोनी हो जाती है और बोलती है कि प्लीज अब बच्चे के जैसे रोना बंद कीजिए फादर। बोनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही है और बोलती है कि उन बेवकूफ को मैं जरूर सबक सिखाने वाली थी, उनकी हिम्मत कैसे हो गई मेरे इस पत्थर के ऊपर मजाक उड़ाने के लिए, ये कितना जरूरत है ना। उसी वक्त बोनी को आके कुमा बोलता है कि ये तो ज्वेलरी की जैसे ही, ये तो तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा जचता है, तुम इससे बहुत खूबसूरत लगती हो। और उसी वक्त बोलती है कि क्या फादर आपको ऐसे लगता है। उसी वक्त कुमा अपनी बोनी को बारे में बताने लगता है, बोलता है कि मैं तुम्हें सन गॉड नीका रिवोल्यूशनरी के बारे में बताना चाहता हूँ जो वर्ल्ड को मुक्त कराएगा एक दिन आके। उसी वक्त बोनी बोलती है कि ये नीका कौन है। उसी वक्त नाचते हुए बताती है ये नीका पूरे वर्ल्ड का हीरो है, इसी तरीका से नाचेगा वर्ल्ड को फ्री करेगा। क्या क्या बोलता है। कुमा ये भी कहता है कि जब तुम 20 साल की होगी तुम्हारे साथ में इसी तरीका से नाचने वाला हूँ, और जब 19 साल की होगी तो पूरे वर्ल्ड में सेट करना। और उसी वक्त एक डॉक्टर आ जाता है, बोलता है कि तुम्हारी बेटी को बहुत खतरनाक डिजीज लगा हुआ है। बोलता है कि आपको मालूम है लेकिन आपका आवाज धीरे से बोलना। वो डॉक्टर बोलता है कि ऐसे केस के बारे में मैंने सुना है, लेकिन लाइट और मून लाइट नेचुरल लाइट के अंदर जो इंसान नहीं आ सकता है, मुझे नहीं लगता है कि वो ज्यादा देर आएंगी और उसका लाइफ प्रोग्रेस होगा। मुझे ऐसे लगता है कि बोनी ज्यादा दर नहीं पाएगा, और मुझे ऐसे लगता है कि वो आने वाले 5 साल मतलब उसका जन्मदिन तक ही बर्थडे मना पाएगी, उसके बाद वो मर जाएगी। और वो सुनने के बाद माँ के पाँव से जमीन फिसल जाता है। कुमा बुरी तरीका से शौक हो जाता है, बोलता है कि डॉक्टर आप क्या बोल रही है, उसका कोई भी क्योर नहीं है। क्या क्या रोने लगता है। वो डॉक्टर बोलता है कि ऐसा क्योर मेरे पास नहीं है, मैं उसे कुछ भी हो जाए मुझे हेल्दी तरीका से ग्रो कराऊंगा, इसका डिजीज का कोई भी क्योर नहीं है। वक्त बोनी बाहर की तरफ आ जाती है और कुमा बोलता है कि बोनी तुम क्या करे, मुझे लग रहा था कि तुम सो रही थी। और उसी वक्त बोलती है कि मैंने सुना है क्या, मैंने 10 साल के बारे में कुछ सुन रहा था, आप लोग क्या बोल रहे थे ना, मैंने सिर्फ आधा ही बात सुना, आप तो रोने लगे क्या है मुझे प्लीज बताइए। और उसी वक्त कुमा रोता है और बोलता है कि वो तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है, जब तुम 10 साल की हो जाओगी तो तुम्हारा ये डिजीज पूरी तरीका से क्लियर हो जाएगा। बोनी क्या के कुमा बोलता है। और वो सुनने के बाद बोनी भी बहुत ज्यादा गुस्सा मतलब खुश हो जाती है और बोलती है कि सच में क्या फादर, मैं जब 10 साल की हो जाऊंगी तो मेरा ये डिजीज भी गायब हो जाएगा, 10 साल होने के बाद सनलाइट में जाके खेल भी पाऊंगी। बकुमा बोलता है कि ऑफकोर्स तुम कर पाओगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें हल्का होना होगा। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है सोवियत किंगडम में हमला हो जाता है। उधर के सोवियत किंगडम में सारे लोग आगे कुमा के चर्च में आ जाते हैं और कुमा को बुलाने लगते हैं और बोलते हैं कि कुमाची हमारी मदद कर, वो किंग फिर से वापस आ गया है हमारे ऊपर हमला करने के लिए, प्लीज कुमा आजा। 16 साल के बाद फिर से हमारे नींद और आराम छीनने आ गए, इस किंग को अमेरिका से मारेगा अगर तुमने हमें जाया तो। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। तो वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए।